शायद ही किसी सभा के लिए यह सभा हमारे यहाँ आमतौर पर होने वाली सभाओं से थोड़ी अलग होगी। ज्यादातर हर बार जब हम यहाँ एकत्र होते हैं तो यह एक सभा होती है बीमारों की चंगाई के लिए और शारीरिक आवश्यकताओं के लिए। यह उसी पर जोर दिया जाता है। लेकिन आज रात हमने प्राण की चंगाई के लिए इस बेदारी को आरंभ किया है, उस मनुष्य की आत्मा के लिए। फिर भी प्रभु ने चाहा तो रविवार की सुबह, रविवार की पाठशाला पर रविवार की सुबह हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और हमेशा की एक नियमित चंगाई की पंक्ति होगी रविवार की सुबह के लिए, प्रभु ने चाहा तो। और इन सप्ताह की रातों में हम पर उन प्राणों के लिए अनंतता की बातों पर बोलने के लिए बहुत जोर डालते हैं। अब हम जानते हैं कि जब एक शरीर चंगाई को पाता है तो इससे हम सभी को खुशी मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह निश्चित रूप से दिखाता है कि हमारा परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है। लेकिन वह बीमार व्यक्ति यदि वे लंबे समय तक जीवित रहे तो हो सकता है वह फिर से बीमार हो जाए। हो सकता है कि उसी बीमारी के साथ जिससे वे चंगे हुए थे और यह चंगाई को नहीं निकालता है। डॉक्टर निमोनिया के लिए दवा देगा और हो सकता है कि 2 दिन बाद वे निमोनिया से मर जाएं। उसके उन्हें ठीक घोषित करने के बाद यह फिर से होता है। लेकिन जब वो प्राण चंगा हो जाता है तब आप में अनंत जीवन होता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम प्रभु यीशु के आगमन के बहुत करीब हैं। यह कि हमें हर प्राण को राज्य में लाने के हित के लिए वो सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं, और लोगों के पास राज्य को लाना है जिससे कि हम हमारे आत्मा से चंगे हो सकें। मैं सोचता हूँ कि यीशु की देह सबसे बीमार देह है जिसे मैं जानता हूँ। यह है वो देह, धरती पर मसीह की आत्मिक देह बहुत ही बीमार है। और अब हम आपको बहुत देर रात तक रोके रखने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पहली रात को हमारे पास हमारे प्रिय दोस्तों के बैठने के लिए जगह नहीं है। हम एक नए कलीसिया के निर्माण की परियोजना में हैं, यहीं इन ढेर पर एक बड़ा भवन बनाने की, या जहाँ कहीं भी प्रभु अगुवाई करेगा, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं यहीं पर। और अब हमने बुधवार से लेकर रविवार तक सभाएं रख दी हैं, लेकिन तब रविवार को क्रिसमस की छुट्टियों में बंद हो रहा है। लेकिन यह जब भी प्रभु हमें रुकने के लिए कहेगा वही समय होगा। हम बस नहीं जानते कि परिणाम क्या होंगे, लेकिन यह विश्वास करते हुए कि यहाँ के लोग भवन में और हमारी सहयोगी कलीसियाएं जो है उनमें से एक है यूटिका में होलीनेस टैबरनेकल, जिसके साथ भाई ग्राहम जुड़े हुए पास्टर हैं, और न्यू अल्बानी में जहाँ भाई जूनी जैक्सन पास्टर हैं, और वहाँ उस महामार्ग पर भी जहाँ भाई रुडेल पास्टर हैं। हम और वे इस भवन की सहयोगी कलीसियाएं, हम हमारे लोगों को मसीह के साथ एक बेहतर संगति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैंने अगली कुछ रातों के लिए पढ़ने और सिखाने के लिए चुना है। आज रात मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा क्या है, और कल रात मैं इस पर प्रचार करना चाहता हूँ इसे किस लिए दिया गया था। और शुक्रवार की रात को और रिकॉर्डर के लिए मैं नहीं चाहता कि इस शुक्रवार की रात को रिकॉर्ड किया जाए। मुझे पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा और मैं कैसे जानूंगा जब मेरे पास ये होता है। और फिर हम बस जाने देंगे, उसके बाद देखेंगे कि शनिवार और रविवार के लिए प्रभु हमारी क्या अगुवाई करेगा। और रविवार की सुबह एक चंगाई की सभा करेंगे और रविवार की रात के लिए एक और सुसमाचारक की सभा होगी। और अब हम चाहते हैं कि हर एक जन जान जाए कि, और मैं जानता हूं कि रिकॉर्डर पीछे के कमरे में चल रहे हैं और हम इसे कहना चाहते हैं
क्योंकि इस तरह की इन सभाओं में जो सुसमाचारक की तरह की है, हमारे पास विभिन्न कलीसियाओं के संप्रदायों के लोग हैं जिन्हें उनके अपने ही विश्वास के क्षेत्र में शिक्षित किया गया है, हर एक को, और यह सब ठीक है। मैं कभी भी भाइयों के बीच मतभेद बोने का दोषी नहीं होना चाहूंगा, और वहाँ बाहर की सभाओं में मैं केवल वचन के महान सुसमाचारिक सच्चाइयों को प्रचार करता हूँ, उस बात पर जो भाई लोग मेरी सभा को प्रायोजित करते हैं क्या विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ भवन में मैं उस पर बोलना चाहता हूँ जो हम विश्वास करते हैं। इसलिए यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप एक छोटा सा पत्र या कुछ लिखकर मुझे भेज देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझसे एक प्रश्न को पूछे कि हम ऐसा इसे इस प्रकार से क्यों विश्वास करते हैं, और मुझे खुशी होगी कि इसे सबसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूं जितनी मैं कर सकता हूं। आप जानते हैं, हर एक कलीसिया, यदि आपके पास कोई सिद्धांत नहीं है तो आप एक कलीसिया नहीं हैं। आपके पास कुछ ऐसा होना है जिसके लिए आप खड़े हो सकें, कोई तो मूल तत्व जिन्हें आप पकड़े हुए हों, और ये बात की परवाह किए बिना कि वो व्यक्ति क्या बात से संबंध रखता है या उसकी कौन सी संप्रदाय हो सकती है। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है तो मेरा भाई है या मेरी बहन है। चाहे कुछ भी हो, हम दूसरी बातों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जितना पश्चिम से पूर्व दूर होता है, लेकिन हम फिर भी भाई हैं। और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन उस भाई को मसीह के नजदीक लाने की कोशिश करूंगा, बेहतर तरह चलने के लिए सहायता करने की कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास है कि कोई भी वास्तविक सच्चा मसीही मेरे लिए भी ऐसा ही करेगा। अब मैंने इस भवन से पूछा, अब हम इसमें ऐसे ही एक लंबे समय की सभा के लिए प्रवेश नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें प्रवेश करना चाहता हूँ, और मैं आपको चाहता हूँ और आपसे अपेक्षा की है कि आप हर एक पुल को जला डालो जो आपके पीछे है, और हर एक पाप को सही कर ले कि हम इसमें वो सब कुछ लेकर आ रहे हैं जो हमारे हृदय और जीवन में है। हमें अपने प्राण को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए यहाँ आना अवश्य है, और किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं। और जैसे मैंने बताया है और कहा है कि हो सकता है कि कभी कभी मैं कुछ ऐसी शिक्षा को दे सकता हूँ या ऐसा कुछ कह सकता हूँ जो हो सकता है किसी और के विपरीत हो, जिस तरह से वे इसे विश्वास करते हैं। मैं वाद विवाद के लिए नहीं आया। आप देखो, मैं आया, हम यहाँ पर प्रभु के आगमन की तैयारी करने के लिए हैं। मैं सोचता हूँ कि यह छोटा सा झुंड, मैं जानता हूँ कि यहाँ मेरे साथ कुछ भेंट करने भाई लोग आए हैं जो विभिन्न स्थानों से हैं, और हम उन्हें पाकर खुश हैं। और कोई संदेह नहीं, लेकिन वहाँ श्रोतागणों में कितने हैं जो वहाँ बाहर के दूसरे शहर से हैं, हमारे छोटे से जुड़ने वाले शहरों के आसपास से हैं, और हम आपको पाकर खुश हैं और आपकी बहुत ही सराहना करते हैं कि आप हमें इतना प्रेम करते हैं कि इन बातों को सुनने के लिए आए हैं। परमेश्वर होने पाए आप अपने साथ घर ले जाएं मेरे भाइयों बहनों उस सबसे मूल्यवान खजाने को जिसे परमेश्वर आपके हृदय में डाल सकता है। यही मेरी प्रार्थना है। और इस छोटे से भवन के लिए इसे देखते हुए कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये उन बेहतरीन लोगों में से एक है जो मैं सोचता हूँ कि धरती पर है, इस भवन में जाता है। अब मैंने कभी नहीं कहा सभी बेहतरीन लोग, मैंने कहा कि धरती के कुछ बेहतरीन लोग इस भवन में जाते हैं। लेकिन जैसे दिन प्रतिदिन वापस प्रवेश करते हैं, सभा से सभा में प्रवेश करते हैं, वैसे ही मुझे इस भवन की बड़ी जरूरत दिखाई पड़ती है। इसमें एक बड़ी जरूरत है, और वह है एक भरा जाना या एक समर्पण, एक गंभीर जीवन, परमेश्वर के साथ नजदीक से चलना। और मैंने उनसे ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है कि उनके लिए इन संदेशों को रखूं, और हमें आपको इसमें लाने के लिए और हमारे साथ वचन के इर्द गिर्द सहभागिता करने के लिए खुशी है, जैसे हम शिक्षा देते हैं और इन बातों को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। अब पहली 3 रातों को हम प्रचार करने के लिए कोई विषय नहीं लेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन से शिक्षा के लिए एक संदेश लेंगे।
और अब क्योंकि मैं किसी से ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा जो मैं स्वयं नहीं करूंगा। और यह सप्ताह मेरे लिए पूर्ण एक कलवरी रहा है। मैं अंधकार होने के बहुत ही नजदीक रहा हूँ। जैसा कि मैं इसे रखूंगा, इतना तक कि मैं लगभग अपने आपे में नहीं था, लेकिन मैंने पूरी तरह से हर एक इच्छा को समर्पित किया है और हर एक उस चीज को जिसे मैं जानता हूँ प्रभु को समर्पित किया है। एक रात लगभग मध्य रात कुछ समय के बाद पत्नी और मैं बैठने के बाद और प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु से बातें कर रहे थे। छोटे से स्टूल पर हमारे सामने के कमरे में 2 खुली बाइबल के साथ हमने खुद को परमेश्वर के लिए नए सिरे से समर्पित किया, एक संपूर्ण सेवा के लिए, कि हम अपनी खुद की इच्छाओं को समर्पण करें और हर एक चीज और हर एक नकारात्मक विचार और प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि आपका भी यही मनोभाव रहा है कि आपने भी इसी बात को किया है। फिर जब हम आज रात को आ रहे हैं तो पवित्र भूमि पर आ रहे हैं, उन लोगों के बीच जो प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं और प्रायश्चित करते हैं और परमेश्वर से कुछ तो पाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि जो भूखा आएगा वह भूखा नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर जीवन की रोटी को खिलाएगा। अब इससे पहले कि हम उसकी पवित्र किताब को पढ़ें, आइए हम प्रार्थना करने के लिए कुछ क्षण के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। Lord, there has already been prayer offered in this place tonight. प्रभु, आज रात इस स्थान पर पहले ही प्रार्थना की जा चुकी है। वहाँ पर सियोन के गीतों को आपके बच्चों के द्वारा गाया गया है। उनके हृदय ऊपर उठ चुके हैं। और हम यहाँ पर खुद को आपको समर्पित करने के लिए आए हैं और हमारे प्राण की गहराई से आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। और हम इसे आपके स्मरण के लिए बता रहे हैं प्रभु, कि जब आपने पहाड़ पर बैठकर आपके चेलों को शिक्षा दी, आपने कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपने इसकी प्रतिज्ञा की प्रभु, हम आज रात खुले हुए हृदय से आते हैं। हम भूखे और प्यासे आ रहे हैं और हम जानते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। जैसा कि हम बाइबल के इन पवित्र पन्नों को खोलने का यत्न करते हैं ताकि इसके अंदर की बातों को पढ़े, होने पाए कि पवित्र आत्मा तब इसे हर एक हृदय में ले जाए और होने पाए कि वो बीज गहराई में जाकर गिरे। बहुतायत सा विश्वास जो वचन के द्वारा किया गया हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। प्रभु, हमारी सुने और हमें शुद्ध कीजिए और हमें परखें। और यदि हमारे विषय में कोई अशुद्ध बात है प्रभु, कोई भी अस्वीकृत पाप और कुछ भी जो सही नहीं है, इसे अभी प्रकट कीजिए प्रभु। हम सीधे जाकर और इसे सही करेंगे, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम प्रभु यीशु के आगमन की परछाई में जी रहे हैं। और हे पवित्र परमेश्वर, हम आज रात आपके न्याय की छाया में आए हैं और हम हमारे जीवन में एक नए सिरे से समर्पण करते हैं और पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा से भरने के लिए विनंती करते हैं। देखते हुए कि बेदारी की आग धुंधली पड़ने लगी है, आइए हम वचन की लकड़ी को फेंकें जिससे कि ये एक नई आग को सुलगा सके, कि हमारे हृदय जोश से भर जाएं। प्रभु, हमें आपके बहुमूल्य वचन और अपने लहू और आपके अनुग्रह के जरिए से पवित्र करें
हम विनती करते हैं और सारा धन्यवाद और स्तुति आपको मिले। हमारे हृदय से सारे पक्षपात ले लीजिए। हे प्रभु, हमें शुद्ध करें, हमें शुद्ध हृदय और शुद्ध हाथ और शुद्ध मन दीजिए, जिससे कि हम आपके पवित्र स्थान में आ सकें, रात के बाद रात आनंदित होते हुए और आपकी आत्मा से भरे हुए। हम इसे यीशु के नाम में और उसकी खातिर मांगते हैं। आमीन। मैं ठीक अभी वचन को पढ़ना चाहूंगा, और जब मैं आपसे चाहता हूं कि अपनी बाइबल, अपनी कलम, अपने पन्नों को वचनों के लिए लेकर आए। यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। और अब जब आप प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय को निकालते हैं आरंभ करने के लिए, प्रश्न के उत्तर के लिए, या इस प्रश्न के उत्तर को देना आरंभ करते हुए, पवित्र आत्मा क्या है? कुछ भी ऐसा नहीं है जो शैतान को पराजित करेगा। धरती पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो परमेश्वर के वचन की तरह शैतान को हरा सके। यीशु ने अपने बड़े युद्ध में इसका उपयोग किया। उसने कहा, ऐसा लिखा है। और आज सुबह जब मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले के एक प्रसारण को, जो ऐसा दिखा कि इसने बताना चाहा कि सृष्टि बस कुछ एक साथ उड़कर कुछ राख से ऊपर आई, और कुछ फास्फोट और धरती के कुछ रसायन और गर्म सूर्य के प्रकाश ने जीवन के जीवाणु की सृष्टि की और जीवन को बाहर लाया। कितना हास्यास्पद है, जबकि सूर्य का प्रकाश किसी भी जीवन के जीवाणु को मार डालेगा। एक जीवाणु को बाहर सूर्य के प्रकाश में रखें, यह उसे तुरंत मार डालेगा। और ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये तो शैतान मुझे घूसा मारने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं अपनी छोटी रिबिका को आज सुबह विद्यालय लेकर गया था और वापस रास्ते पर आते हुए मैंने फिर से रेडियो को चालू करने लगा, और मैंने सोचा कि उन बातों को फिर से चलाऊंगा, इसलिए मैंने इसे वापस बंद कर दिया। और जब मैं रास्ते पर ऊपर जा रहा था तो शैतान ने मुझसे कहा, उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि यह मनुष्य जिसे तुम यीशु कहते हो, वो एक मनुष्य के जैसा ही था। एक दिन, उसके दिन में बिली ग्राम या ओरल रॉबर्ट के जैसे ही था। वो बस एक मनुष्य ही था, और उसके पास कुछ लोग इकट्ठा होने लगे और कहने लगे कि वो एक महान व्यक्ति है, और थोड़े समय बाद वो एक बड़ा व्यक्ति बन गया, और फिर वो उनके लिए एक परमेश्वर बन गया था। और अब ये सारे संसार में फैल गया है, क्योंकि वह मर चुका है, और बस ऐसा ही है। मैंने सोचा, तुम कितने झूठे हो। और उसके बाद मैं मुड़ा, तभी जब मैं ग्राहम स्ट्रीट को पार कर रहा था, मैंने कहा था, शैतान, तू जो मेरे विवेक से बातें कर रहा है, मैं तुझसे कुछ बातों को पूछना चाहता हूँ। ये कौन था जिसके बारे में इब्रानी भविष्यवक्ताओं ने बातें की थी कि वो आएगा? वो अभिषिक्त मसीहा कौन था? उस मनुष्य के ऊपर क्या था जिसने उसके यहाँ आने से हजारों वर्ष पहले उसे देखा था और उसके जीवन के बारे में बताया था? वो कौन था जिसने इसे शब्द दर शब्द पहले ही बताया था? और जब वो आया तो उन्होंने कहा वो अपराधियों के साथ गिना गया था, और उसे गिना गया था। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ था, और वह हुआ था। उसने अपनी कब्र धनी के साथ बनाई, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा, और वो जी उठा। और उसके बाद उसने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की, और मैंने इसे पा लिया है, तो हो सके तो तुम इससे अच्छा होगा दूर ही रहो, क्योंकि ये वचन में लिखा है और हर एक वचन सच्चा है। तब वो चला गया। केवल उसे वचन को दे दें, यही उसे भगाता है। वो उस वचन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेरणा से है। आइए आज रात को प्रेरितों के काम की किताब के 7वें अध्याय से पढ़ना आरंभ करें। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यूं ही है? उसने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हाराम में बसने से पहले, जब मेसोपोटामिया में था, जो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया,
and said unto him, Get thee और उससे out कहा of कि thy तू country and अपने from thy देश kindred, और अपने कुटुंब से निकलकर and come into a उस land देश which में I चला जा show thee. जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। Then came he out of the land of the तब वह Chaldeans, कस्दियों के देश से निकलकर बाहर आया और हराम में जा बसा। और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। and he gave him none inheritance in it, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। God spake on this wise, और परमेश्वर ने यो कहा कि तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेसी होंगे और कि वे उन्हें दास बनाएंगे और उन्हें 400 वर्ष तक के लिए दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर और इसी देश में मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इजाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इजाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding इस स्थान पर subject of हम today. उस विषय में जाना चाहते हैं जो मैं सोचता हूँ कि जो आज का असाधारण विषय है, पवित्र आत्मा क्या है, ये क्या है। और अब जिस कारण से मैंने इस विषय को लिया है, इस तरह कतार में आप आकर और पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते हैं जब तक आप यह नहीं जानते कि यह क्या है, और आप इसे ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप जानते हैं कि यह क्या है, जब तक आप विश्वास नहीं करते हो कि यह आपको दिया गया है और यह आपके लिए है, और तब आप यह नहीं जान सकते हैं कि आपने इसे पाया है या नहीं जब तक आप ये नहीं जानते कि यह क्या परिणाम को लाता है। इसलिए यदि आप जानते हैं कि यह क्या है और यह किसके लिए है, और जब यह आता है तो यह किस कार्य को करता है, तब आप जान जाएंगे आपने क्या पाया है। जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे, समझे, तब इससे बात खत्म हो जाएगी। बस जैसे कि मैं आज हमारे भाई जेफरीस से बात कर रहा था और उसने कहा मैं आज रात की सभा में होना चाहता था, लेकिन मैं कल रात को वहां पर रहूंगा। वो नहीं जानता था कि सभा चल रही थी क्योंकि हमने इसकी घोषणा नहीं की थी। ठीक यहीं पर कुछ भाई लियो और उन्होंने हमारे कुछ मित्रों को लिखा और जो शहर से बाहर हैं उन्हें बताया था। तो क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी, अब मैंने कहा भाई जेफरीस, यदि आपने मुझे अपने तेल के कुओं में से एक को चालू करने के लिए भेजा और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो मैं शायद इसे उड़ा दूंगा। मैं हो सकता है गलत चाबी को घुमा दूंगा या गलत मोटर को चालू कर दूंगा। ऐसा करने से पहले मुझे यह जानना होगा कि इसे कैसे चालू करना है। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए यही तरीका है। आपको यह जानना होगा कि आप किस लिए आ रहे हैं और इसे कैसे पाना है और ये क्या है। अब पहले याद रखना, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की गई थी। हम इस पर 10 सप्ताह ले सकते हैं और बस इस विषय के सिरे को भी कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। पवित्र आत्मा क्या है? लेकिन पहली बात, मैं इसके दृष्टिकोण को चाहता हूँ, बस पर्याप्त रूप से हर रात को एक सारांश देने के लिए। उसके बाद यदि कोई प्रश्न है तो अगली रात को देखेंगे। यहाँ कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है? जिन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं पाया है, अपने हाथ उठाएं। आप जानते हैं कि आपने नहीं पाया है? बस मैं हाथों की ओर देखता हूँ। अब मैं इस पर बात करना चाहता हूँ जैसे पवित्र आत्मा एक चिन्ह है, क्योंकि यह एक चिन्ह है। हम समझते हैं कि सारी प्रतिज्ञा हमें दी गई है। अब्राहम प्रतिज्ञा का पिता था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को और उसके बाद के बीज के लिए प्रतिज्ञा दी थी।
and to his seed. प्रतिज्ञा अब्राहम और उसके बीजों के लिए की गई थी और ये चिन्ह वाचा के लोगों के लिए है। Now there is a vast difference between just a अब Christian ऐसे ही एक मसीही और एक पवित्र आत्मा से भरे हुए मसीही के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और अब हम इस बात को वचन से लेने जा रहे हैं और इसे बिल्कुल ठीक वचन में ही रखेंगे। The first place there is a Christian professed to be a पहला Christian. याद रखें, एक मसीही होता है जो एक मसीह होने का दावा करता है, लेकिन यदि यह मसीही अभी तक पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो वह केवल एक मसीह होने की प्रक्रिया में है। समझे, उसने इसे विश्वास करने का दावा किया है, वह इसके लिए कार्य को कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक उसे इस आत्मा को नहीं दिया है, पवित्र आत्मा। वो अब तक परमेश्वर के साथ उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है जिसकी परमेश्वर ने पहचान दी है। Because that God क्योंकि जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, अब्राहम को उसके बुलाने के बाद, जो आज के विश्वासी को बुलाने का एक नमूना है। He called Abraham, and Abraham moved out of his country. उसने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम अपने देश से निकलकर और पराये देश में पराये लोगों के बीच रहने के लिए चला गया। और यह एक नमूना था जब परमेश्वर एक मनुष्य को उसकी नीचता को रोकने के लिए बुलाता है, उसके पाप से पश्चाताप करने के लिए बुलाता है, उसके बाद वो उस झुंड से मुड़ता है जिसमें वो रहा था, ताकि वो नए झुंड में रहने लगे, नए तरह के लोगों के बीच। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर ने अब्राहम को उस प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य पाया, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी कि उसे बालक होगा और इस बालक के जरिए से सारी धरती आशीष पाएगी, then God confirmed his faith by giving तब him परमेश्वर a ने sign. उसे एक चिन्ह देने के द्वारा उसके विश्वास की पुष्टि की, और वो चिन्ह खतना था, और खतना पवित्र आत्मा का एक नमूना है। Just the very next इस अध्याय के अगले ही पद में, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, and the Stephen said in the 15th और यह स्तिफुस ने verse, 51 पद में कहा, हे हठीले मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। the circumcision is खतना a type पवित्र आत्मा का एक नमूना है। and God gave Abraham और जब उसने परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा पर स्वीकार किया था, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को उस खतना का चिन्ह दिया और वो एक पराये देश में चला गया। देखा, यह एक चिन्ह था। and all his children और उसकी सारी संतान और उसके बाद के उसके बीच उनके शरीर में यह चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि यह पहचान थी। It was to separate them from all other ये उन्हें अन्य सारे लोगों से अलग करना था, circumcision. यह जो खतना का चिन्ह था। And that's what God uses today. It's the sign of और यही है circumcision जो of आज the परमेश्वर heart. उपयोग करता है। यह हृदय के खतने का वो चिन्ह है, वो पवित्र आत्मा यह परमेश्वर की कलीसिया को बनाता है, जो सारे संस्थाओं, मत विश्वासों और संप्रदायों से एक अलग हुई कलीसिया है। वे सभी प्रकार के संप्रदायों में हैं, लेकिन फिर भी वे एक अलग हुए लोग हैं। आप मुझे एक मनुष्य के साथ 2 मिनट बात करने दें, मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने पवित्र आत्मा को पाया है या नहीं। वैसे ही आप पता कर सकते हैं। यह उन्हें अलग करता है, यह एक छाप है, यह एक चिन्ह है, और पवित्र आत्मा एक चिन्ह है। और ये कोई भी बालक जिसने पुराने नियम में खतना से इनकार किया, जो कि पवित्र आत्मा की प्रतिछाया था, उसे लोगों के बीच से अलग कर दिया गया। यदि उसने खतना करवाने से इनकार कर दिया तो वो बाकी सभा के लोगों के साथ संगति नहीं कर सकता था। अब यह आज के लिए नमूना है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेने से इनकार करेगा, उसके पास कोई संगति नहीं हो सकती है,
उन लोगों के बीच जिनके पास पवित्र आत्मा है। You just can't do it. आप बस ऐसा नहीं कर सकते। You have to be a आपके पास nature. एक स्वभाव होना है। जैसे कि ये मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, समान पंखों के पक्षी एक साथ रहते हैं। तो ठीक है, ये एक पुरानी कहावत है, लेकिन यह एक सच बात है। आप पिंडुक और कौओं की संगति को नहीं देखते हैं। उनका भोजन अलग होता है, उनकी आदतें अलग होती है, उनकी इच्छाएं अलग होती है। That's the way it is with the world and with the और Christian. इसी तरह से संसार के साथ When you have और been मसीही के साथ होता है। circumcised by the Holy जब Spirit, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा which खतना means किया to जाता है, cut off जिसका the अर्थ flesh. कुछ मांस को काटना होता है। Circumcision खतना can only केवल be पुरुष in the में ही हो male. सकता है, लेकिन यदि But स्त्री if the woman was किसी married पुरुष से to a विवाह man, करती है, she was part तो वह of him. उसी का भाग बन She was जाती है circumcised और उसके with साथ him. उसका खतना हो जाता है। आपको remember याद in है Timothy तिमुथियुस where में, it said, जहाँ पर इसने कहा, "Notwithstanding she तो shall भी be saved वो in बच्चे जनने childbearing के द्वारा if she उद्धार पाएगी, continues यदि वो to keep the संयम Holy सहित Ghost विश्वास और पवित्रता में स्थिर रहे। Now, circumcision. You अब know, खतना, when आप जानते हैं, Sarah जब laughed in the सारा tent उसके behind her at पीछे the तंबू में message हंसी of the angel, दूत के संदेश पर, when he said, जब उसने कहा, "Abraham, अब्राहम, not knowing who नहीं he जानते was, हुए वह कौन था, एक अनजान, where is thy तेरी wife पत्नी Sarah?" सारा कहाँ है? उसने कैसे जाना How did he कि know that उसकी he एक had a पत्नी wife? थी? जैसा कि यीशु ने कहा, As Jesus जैसा said, ये as it लूत के was दिनों in में the था, days of Lot, वैसा ही so मनुष्य will के it be in पुत्र the के coming आगमन में भी होगा। याद Remember, रखें, those वे चिन्ह signs संसार were में committed धर्मवादियों down के to बीच Sodom and Gomorrah वहाँ सदोम in the और world, अमोरा के लिए amongst the वचनबद्ध religious. नहीं थे, लेकिन यह But it चुने was हुए to लोगों the के लिए था, elect, the जिन्हें called बुलाया out. गया था। And Abraham was called out. And the word और अब्राहम church को बुलाया means गया था, called और out. वचन की कलीसिया का अर्थ होता है Separated बाहर बुलाए from गए, Abraham. अलग किए हुए, Separated जैसा him अब्राहम ने अपने आप को अलग किया और खतना किया गया था। And then when Sarah laughed at the very message of the angel, God would have killed और her जब on the सारा spot. दूत के उसी संदेश पर But हंसी, he could not तब परमेश्वर bother उसे Sarah उसी जगह पर without मार bothering डालता, Abraham because लेकिन वह they अब्राहम were की परवाह one. किए बिना सारा की परवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि वे एक थे। She was part of वो him. उसका भाग You're थी। no longer twain, अब but तुम one. दो नहीं रहे, बल्कि एक हो। So, circumcision, the Holy Spirit, today इसलिए खतना, circumcises the heart. पवित्र आत्मा And it's a आज sign. हृदय का खतना करता है, और यह A एक given चिन्ह है, sign. एक दिया गया चिन्ह। एक दिन किसी ने कहा, मैं इसे केवल दोहराता हूँ, मजाक के रूप में नहीं, क्योंकि यह सच है, लेकिन ये एक मजाक जैसा दिखाई देता है। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, यह कोई मजाक करने का स्थान नहीं है। But there was a little German लेकिन पश्चिम तट पर एक छोटा जर्मन व्यक्ति था, जहां हम अभी गए थे। उसने पवित्र आत्मा को पाया, और वो रास्ते पर चला गया, और वो कुछ थोड़ा सा चलता, और वो अपने हाथ को उठाकर अन्य जुबान में बोलता, और वो दौड़ता, और वो कूदता, और वो चिल्लाता, And he was at work carrying on like that, and his boss said to him, और वह काम पर था, "Where have और you इसी तरह been?" से करता रहा। और उसके मालिक ने उससे कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ हो? मैं उन स्थानों को पसंद करता हूँ जहाँ तुम रहे हो। He said, "You must have been उसने down कहा, amongst that तुम bunch अवश्य of ही पागलों nuts." या नटों के उस झुंड के बीच में रहे होंगे। उसने कहा, तो क्या आप सोचते हैं कि वे पागल या नट हैं? उसने कहा, निश्चय ही वे हैं। उसने कहा, तो ठीक है, उन नटों या पागलों के लिए प्रभु की स्तुति हो। And he said, और उसने कहा, क्या आपको पता है, वे नट एक बड़ी भूमिका को निभाते हैं। उसने कहा, उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियां, आप इसमें से सारे नटों को निकाल दें, आपके पास कुछ नहीं बचता है सिवाय कुछ एक कबाड़ के ढेर के। सो यह लगभग सही बात है। "You are so different." जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, आप बहुत ही अलग होते हैं, इतना तक कि इस संसार का मन आपको पसंद नहीं करता, और वे आपके विरुद्ध होते हैं, और वे आपसे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। आप दूसरे दुनिया से जन्मे हुए हैं। आप उतने ही एक अजनबी होते हैं, 10 गुना ज्यादा अजनबी आप होंगे। मान लो आप अफ्रीका के जंगलों के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में चले गए हों। You're different. जब पवित्र आत्मा आता है, तो आप भिन्न हो जाते हैं, और यह एक चिन्ह है। यह लोगों के बीच एक चिन्ह है। Now, you say then, Brother Branham, अब आप कहते हो, तब भाई ब्रैनम, खतने का वो चिन्ह तो
अब्राहम के लिए दिया गया था, यह सही है, और उसके बीज के लिए, जी हाँ। तो ठीक है, अब हम गलतियों के तीसरे अध्याय के 29वें पद की ओर जाएंगे और देखेंगे कि यह हमारे लिए किस तरह लागू हो सकता है। गलतियों 3:29। और अब देखें कि यह खतना एक अन्य जाति पर कैसे लागू हो सकता है यदि हम अन्य जाति हैं, जो कि हम स्वाभाविक जन्म के द्वारा हैं। अब पहले तो मैं 16वां पद पढ़ना चाहता हूँ। अब अब्राहम और उसके बीज के लिए प्रतिज्ञा की गई थी। अब्राहम और उसका बीज, उसने ऐसा नहीं कहा कि उन बीजों के लिए, बस किसी भी तरह का कहते हैं, ओ हम भी अब्राहम के वे बीज हैं, बीजों के लिए नहीं, एक बीज के लिए है, अब्राहम का बीज। वो यह नहीं कहता कि बीजों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि वे और तेरे बीज को, और वह मसीह है। मसीह अब्राहम का बीज था। क्या आप यह विश्वास करते हैं? तो ठीक है, अब आइए हम 28वें और 29वें पद को लेते हैं। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न वहाँ कोई दास या न स्वतंत्र, न कोई नर या न नारी, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक हों। और यदि तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के बीज और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम किस तरह से अब्राहम का बीज होते हैं? मसीह में होने के द्वारा। तब हम अब्राहम के बीज होते हैं। और अब्राहम का बीज क्या था? जैसे हम रोमियो 4 और दूसरे स्थानों पर जाकर आगे देख सकते हैं। जब अब्राहम का खतना हुआ था, उस समय पर उसने कभी भी प्रतिज्ञा को नहीं पाया, यह दिखाने के लिए कि खतना तो केवल एक नमूना था। उसका खतना होने से पहले उसने प्रतिज्ञा को पाया था, और ये उसके विश्वास की पहचान का एक नमूना था जो उसके पास खतने से पहले था। अब जब हम मसीह में होते हैं तो हम अब्राहम के बीज बन जाते हैं और मसीह के साथ वारिस होते हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, यहूदी या अन्य जाति। और अब्राहम का बीज, अब्राहम के बीज के पास अब्राहम का विश्वास होता है, जो परमेश्वर को उसके वचन में लेता है। भले चाहे यह कितना भी हास्यास्पद दिखाई देता हो, भले ही आप कैसा भी असाधारण व्यवहार करते हो, भले ही आपको यह कितना भी विचित्र बनाता हो, आप किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना परमेश्वर को उसके वचन पर लेते हैं। अब्राहम 75 वर्ष का था और सारा 65 वर्ष की। उन्होंने परमेश्वर को उसके वचन पर लिया और कोई भी चीज जो उसके विपरीत थी उसे ऐसा माना जैसे कि ये चीज थी ही नहीं। आपको क्या लगता है कि डॉक्टरों ने उस दिन पर क्या सोचा होगा? आपको क्या लगता है कि लोगों ने क्या सोचा होगा जब उन्होंने एक बूढ़े मनुष्य को देखा? वो 75 वर्ष का बूढ़ा जो यहाँ वहाँ परमेश्वर की स्तुति करते हुए घूम रहा है, उसे उसकी पत्नी के द्वारा बालक होने जा रहा है और उसकी उम्र 65 वर्ष की थी। रजनोवृत्ति को लगभग 25 वर्ष बीत चुके थे। लेकिन आप देखो, ये आपको विचित्र सा व्यवहार करने को लगाता है, अब्राहम का विश्वास। और जब आपका पवित्र आत्मा से खतना किया जाता है तो ये आपके लिए ऐसा ही करता है। ये आपको उन चीजों को करने को लगाता है जो आपने नहीं सोचा था कि आप करेंगे। ये आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेने और परमेश्वर पर विश्वास करने को लगाता है। अब ये एक प्रतिज्ञा और एक चिन्ह के भी अलावा यह एक मुहर भी है। Now, if you will go with me unto Romans, first I want you to go with me to अब यदि मेरे साथ रोमियो की ओर जाएं, पहले मैं सोचता हूं कि आप मेरे साथ इफिसियों 4:30 की ओर चलें। और आइए यहाँ बस 1 मिनट के लिए पढ़ते हैं। इफिसियों 4:30 यह कहता है, अब आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि भिन्न भिन्न चीजें मोहरें हैं। यदि आप कलीसिया में जाते हैं तो आपके पास कलीसिया की मोहर है। और कुछ लोग कहते हैं ये एक निश्चित दिन को रखा जाना है, एक सबत का दिन, यही परमेश्वर की मोहर है।
उनमें से कुछ कहते हैं यदि हम अपनी सदस्यता को किसी एक संप्रदाय में रखते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में मोहर हो जाते हैं। अब बाइबल ने कहा हर एक मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और परमेश्वर का सत्य हो। अब इफिसियों 4:30 इस प्रकार कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मुझे अब इस पर थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा इन बातों को रखने के लिए। अब आप जो नियम को मानने वाले भाई लोग हैं, बस थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें, समझे? क्या आपने ध्यान दिया कि यह मोहर कितने समय तक रहती है? ना ही अगली बेदारी तक, अगली बार जब तक कुछ गलत नहीं हो जाता है, तुम्हारे छुटकारे के दिन तक, इतने दूर तक आप मोहरबंद हैं। तुम्हारे छुटकारे के दिन तक, जब आप परमेश्वर के साथ होने के लिए छुटकारा पाते हैं, इतनी दूर तक पवित्र आत्मा आपको मोहरबंद करता है। ना ही बेदारी से बेदारी तक, लेकिन अनंतता से अनंतता तक आप पर पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाई गई है। यही वो पवित्र आत्मा है, यह परमेश्वर की मोहर है जिसे उसने पाया। आपने उसकी दृष्टि में अनुग्रह को पाया है और वो आपसे प्रेम करता है और वो आप पर विश्वास करता है और उसने आप पर अपनी मोहर को लगाया है। मोहर क्या है? कोई एक, क्योंकि एक मोहर वर्णन करती है या इसका अर्थ है एक समाप्त हुआ काम। आमीन। परमेश्वर ने आपको बचाया है, आपको पवित्र किया है, आपको शुद्ध किया है, आपके पक्ष में पाया है और आपको मोहर किया है। वो समाप्त हुआ है। आप अपने छुटकारे के दिन तक उसके उत्पादन है। एक मोहरबंद पूरा हुआ काम होता है। पवित्र आत्मा क्या है? यह एक चिन्ह है। हम उस पर थोड़ी देर बाद जाएंगे एक दूसरे संदेश में। वो चिन्ह जिसके बारे में पौलुस ने बोला था, अन्य भाषा बोलना विश्वासियों के लिए, मतलब अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह था। अब ध्यान दें, लेकिन इसमें पवित्र आत्मा एक चिन्ह है, मेरा मतलब, और पवित्र आत्मा एक मोहर है। यह एक चिन्ह है जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए बच्चों को दिया है। इसे अस्वीकार करना ये लोगों से अलग हो जाना है, और इसे ग्रहण करना संसार और संसार की सारी चीजों से समाप्त हो जाना है और एक उत्पादन होने के लिए जिस पर परमेश्वर ने स्वीकृति की मोहर लगाई है। मैं यहाँ पर हैरी वाटरबेरी के साथ रेल मार्ग पर काम किया करता था और हम एक गाड़ी के डिब्बे में सामान लादने के लिए वहाँ जाते थे। मेरा भाई डॉग वहाँ पीछे खड़े होकर गाड़ी के डिब्बे में सामानों को लादने में सहायता करते थे। जब एक गाड़ी के डिब्बे में सामान को भरा जाता है तो वे उस गाड़ी के डिब्बे की जांच करते हैं। वो निरीक्षक या जांच करने वाले, और यदि उसे कोई भी चीज ढीली ढाली मिले जहाँ से वो चीज गिर जाए या टूट जाए या कोई भी चीज जो खराब कर देगी, तो वो उस गाड़ी के डिब्बे को तब तक मोहर नहीं करेगा जब तक कि वो गाड़ी का डिब्बा पूरी तरह से भर न जाए, यहाँ तक कि पूरी तरह से भर न जाए। और ऐसा करने से उस गाड़ी के चलने पर जो हिलावट होती है उससे अंदर की उत्पादन की कोई भी परेशानी नहीं होगी। यही वो कारण है कि हमें इतनी मोहर नहीं लगती। हम चीजों के विषय में बहुत ही ढीले डाले हैं। जब निरीक्षण करने वाला आपके जीवन की जांच करता है, यह देखने के लिए कि क्या आप चीजों के विषय में थोड़े कहीं ढीले डाले तो नहीं है। क्या आपके प्रार्थना के जीवन के विषय में थोड़े ढीले ढाले हैं, मन स्थिति के विषय में थोड़े ढीले ढाले हैं, जुबान के विषय में थोड़े ढीले ढाले हैं, दूसरों के बारे में बात करने के विषय, वो कभी भी गाड़ी के डिब्बे को मोहर नहीं करेगा। कुछ गंदी आदतें, कुछ घिनौनी बातें, कुछ अश्लील विचार, वो गाड़ी के डिब्बे को मोहर नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो निरीक्षक हर एक चीज को अपने स्थान पर पाता है, उसके बाद वो इसे मोहर बंद कर देता है। कोई भी उस मोहर को खोलने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वो गाड़ी का डिब्बा अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाता जहां के लिए उसे मोहर किया गया है। वहां है ये, मेरे अभिषिक्त को मत छूना, मेरे भविष्यवक्ताओं की कोई हानि न पहुंचाना,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि तेरे लिए अच्छा होगा कि तेरे गले में चक्की का पाट लटकाया जाता और तुम्हें समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता, यहाँ तक कि इनमें से छोटे पर जो मोहर हुए हैं उन्हें ठेस पहुंचाने या कुछ हिलाने की कोशिश करने पर भी। आपने देखा इसका क्या मतलब है? यही वो पवित्र आत्मा है, यही आपका आश्वासन है, यही आपकी सुरक्षा है, यही आपका गवाह है, यही आपकी मोहर है, यही आपका चिन्ह है। मैं स्वर्ग से बंधा हुआ हूँ। इसकी चिंता मत करो कि शैतान क्या कहता है। मैं स्वर्ग से बंधा हुआ हूँ। क्यों? उसने मुझे मोहर बंद किया है, उसने मुझे इसे दिया है, उसने मुझे अपने राज्य में मोहर बंद किया है और मैं महिमा से बंधा हुआ हूँ। हवाओं को चलने दो, शैतान को करने दो जो वो करना चाहता है। परमेश्वर मुझे मेरे छुटकारे के दिन तक मोहर बंद कर चुका है। आमीन। यही है वो जो पवित्र आत्मा है। ओह, आपको यह चाहिए। मैं इसके बिना नहीं चल सकता। वहाँ बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे पक्का है कि आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। Also, let us turn to John 14 just for a minute. अब आइए हम केवल 1 मिनट के लिए यूहन्ना 14 की ओर भी जाएंगे। मैं बस वचन से प्रेम करता हूँ, यही सच्चाई है। Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost? अब परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा क्या है? यह आप में मसीह की आत्मा है। अब इससे पहले कि हम पढ़ें, मैं यहाँ कुछ टिप्पणियों के शब्दों को कहना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा क्या है? यह एक मोहर है। पवित्र आत्मा क्या है? यह एक वाचा है। पवित्र आत्मा क्या है? ये एक चिन्ह है। तब पवित्र आत्मा क्या है? यह एक यीशु मसीह की आत्मा आप में है। समझे? थोड़ी देर रह गई है। यीशु ने कहा, और ये संसार मुझे फिर न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में रहूंगा, संसार के अंत तक। उसकी कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा। किस लिए? उसने इसके लिए क्या किया? यह जरा सा कल रात के विषय पर है, लेकिन उसने इसके लिए क्या किया? उसने क्यों किया? क्यों पवित्र आत्मा? क्या वो किस लिए आया था? वह आपके अंदर किस लिए आया? वह मुझ में किस लिए आया? यह परमेश्वर के कामों को जारी रखने के लिए था। मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरे पिता को प्रसन्न करता है। मैं अपनी इच्छा को करने के लिए नहीं आया, लेकिन पिता की इच्छा को जिसने मुझे भेजा है उसे करने आया हूँ। और पिता जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, और जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। ओ परमेश्वर, पिता ने उसे भेजा, उसमें गया। पिता जिसने यीशु को भेजा उसमें आया, उसके द्वारा कार्य किया। यीशु जो आपको भेजता है आपके साथ जाता है और आप में होता है। और यदि वो आत्मा जो यीशु में रहकर उससे करवाया, जिस तरह से कार्य उसने किया, आपके पास कुछ सामान्य विचार होंगे कि जब यह आप में होगा तो यह कैसे करेगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवन बदल नहीं सकता है। यह एक देह से दूसरे देह में जाएगा, लेकिन ये परमेश्वर के स्वभाव को नहीं बदल सकता, क्योंकि यह परमेश्वर है। अब यूहन्ना 14 में, अब आइए थोड़ा सा ही पढ़ेंगे 10वें पद से आरंभ करते हुए। क्या तुम प्रतीति करते हो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? वे काम, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम को करता है। इस पर सोचें। अब मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्या आप नहीं देखते? देखा उसने वहाँ किस तरह से कहा। अब इसे देखिए, यह कैसे बाहर आता है। मैं अब थोड़ा सा आगे पढ़ूंगा। हम आगे 20वें पद को पढ़ने जा रहे हैं। और जो कुछ तुम मांगोगे, आइए देखते हैं। मेरे पास, हाँ, ठीक है।
और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा, अब ध्यान देना, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither अर्थात knoweth him, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। Who is that Spirit then? What is the Holy Ghost? It's Christ. तब वो आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? यह मसीह आप में है, वो सहायक, यही पवित्र आत्मा है। और जब वो सहायक आता है तो वो उन्हीं कामों को करेगा जो मैंने किए। जब वो सहायक मुझ में होता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें इस सहायक को देगा। आप सहायक को जानते हैं, संसार उसे नहीं जानता, कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह अब तुम्हारे साथ रहता है। यीशु बोल रहा है, लेकिन वो तुम में होगा, वहाँ पर आप हो, यही वो सहायक है, तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं नहीं, अब यही वो सहायक मसीह है, यही है जो पवित्र आत्मा है, वही मसीह है। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ओह, हम आगे और आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको बता देंगे वो है क्या। वो एक मोहर है, वो एक चिन्ह है, वो एक ढांढस देने वाला है। देखो वो सब क्या है? अब्राहम का बीज, उसका उत्तराधिकारी है। आइए अब इसे भी देखेंगे कि वो सहायक इसके अलावा और क्या है। आइए पहले यूहन्ना 16:7 पर जाएंगे, देखेंगे कि वो क्या एक वकील भी नहीं है। आप जानते हैं कि एक वकील क्या होता है? एक वकालत करता है। हमारे पास एक वकील है, हम ये जानते हैं। पहला यूहन्ना 16वां अध्याय। ओह, एक मिनट रुकना, मुझे क्षमा करे। संत यूहन्ना यह 16:7 है। मुझे क्षमा करे, मुझे यकीनन खेद है कि मैंने ऐसा कहा, मैंने यह गलत पढ़ा। 16:7 निकालें। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ओह, अब वो वकील पहला यूहन्ना 2:12 में पाया जाता है। अब आइए इसे पढ़ते हैं, बस एक मिनट। पहला यूहन्ना 2:12। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये पहला यूहन्ना 1 और 2 है। मैंने इन्हें लिख कर रखा है। पहला यूहन्ना 2:1 से 2 तक। मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वो वकील कौन है? धार्मिक यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पवित्र आत्मा क्या है? यह एक वकील है। क्या करता है? एक वकालत करने वाला क्या है? यह क्या करता है? एक वकील को वकालत करने के लिए रखते हैं। इसमें दया है। यह आपके स्थान पर खड़ा होता है।
यह ऐसे काम को करता है जो आप नहीं कर सकते हैं। यही आपके पापों की प्रायश्चित्ता है। यह आपकी धार्मिकता है, यह आपकी चंगाई है, यह आपका जीवन है, यह आपका पुनरुत्थान है। ये वो सब कुछ है जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। वो एक वकील है। हम भला इसके साथ विवरण के अंदर कैसे जा सकते हैं और उसे खुलासा कर सकते हैं कि किस तरह से जब ये हमारी अज्ञानता के लिए मध्यस्थता को करता है। कभी कभी जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, हम अज्ञानता पूर्वक किसी बात में डगमगाते हैं। पवित्र आत्मा वहाँ पर होता है ताकि हमारे लिए वकालत के काम को करे। वो हमारा वकील है, वह खड़ा होता है, वह हमारा वकील है, वह वहाँ खड़ा होता है और हमारे लिए सिफारिश करता है। हम अपने लिए सिफारिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम में पवित्र आत्मा हमारे लिए सिफारिश करता है। पवित्र आत्मा वाक्य को देता है, कभी कभी ऐसे शब्दों के साथ जिन्हें आप समझ नहीं सकते, और वो हमारे लिए मध्यस्थता को करता है। यही है जो पवित्र आत्मा है। जब मैं कोई भी बात में चलता हूँ, मैं एक छोटे बच्चे के जैसे चलता हूँ। तुम छोटे बच्चे के जैसे चलते हो। हम शत्रुओं से भरी एक अंधेरी दुनिया में चल रहे हैं, पाप से भरी हुई, फंदों से भरी हुई, हर एक चीज से भरी हुई। आप कहते हैं, ओह मैं डरता हूँ, मैं मसीह जीवन को लेने से डरता हूँ, मैं ऐसा करने से डरता हूँ, मैं डरता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। डरो मत, हमारे पास एक वकील है। आमीन। ओह वह हमारे साथ खड़ा है, वो हम में है और वह हमारे लिए मध्यस्थता को करता है। पवित्र आत्मा निरंतर हमारे लिए एक वकील का काम कर रहा है। हर समय वह हमारा वकील है। ओह हम उसके लिए किस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक मोहर, एक चिन्ह, जीवन की आत्मा, स्वर्ग का परमेश्वर, वो सहायक, वो जीवन, वकील, वो क्या है। ओह प्रभु, हम इसके साथ घंटों तक आगे जा सकते हैं। अब हम बस एक मिनट के लिए बदलने जा रहे हैं। अब हम पूछने जा रहे हैं, अंत के दिनों में हमसे प्रतिज्ञा की गई, यह वकील, मोहर, प्रतिज्ञा, सब कुछ जो हमने आज रात उसके विषय में बात की है, साथ ही वो 10,000 गुना अधिक है। इसकी अंतिम दिन में हमसे एक प्रतिज्ञा की गई थी। उस दिन में ये उनके पास नहीं था। उनके शरीर में एक मोहर थी, एक टोकन और एक चिन्ह की नाई, विश्वास करते हुए कि ये आ रहा है, और वे व्यवस्था की परछाई में चले जिनका देह से खतना किया गया था। आज हम व्यवस्था की परछाई के द्वारा नहीं चलते हैं, हम पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा चलते हैं। हम आत्मा की सामर्थ के द्वारा चलते हैं, जो हमारी सच्ची मोहर है, हमारा सच्चा वकील, हमारा सच्चा सहायक, हमारा सच्चा चिन्ह है कि हम ऊपर से जन्मे हैं। अनोखे, विचित्र लोग अजीब व्यवहार करते हुए, परमेश्वर को उसके वचन में लेते हुए, बाकी की हर एक चीज को गलत कहते हुए, परमेश्वर का वचन सही है। यही, ओह प्रभु, यही है वो जो पवित्र आत्मा है। क्या आप इसे चाहते हैं? क्या आप इसे पाना पसंद नहीं करेंगे? आइए देखें कि क्या इसकी प्रतिज्ञा की गई थी। अब आइए हम यशाया की ओर जाएं। यशाया की किताब, आइए यशाया के 28वें अध्याय को लें। अब हम यशाया 28 पर जा रहे हैं और हम लगभग आरंभ करेंगे। आइए 8वें पद को लें, देखेंगे कि उसके आने से 712 वर्ष पहले यशाया ने क्या कहा। हम इस बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, पीछे जाकर वहाँ पीछे से लेते हुए, लेकिन हम ठीक यहाँ से आरंभ करेंगे और देखेंगे कि क्या यह कलीसिया से प्रतिज्ञा की गई थी। ये कौन से दिन आना था अंतिम दिनों में जब एक भ्रष्टता होगी। अब याद रखें, यह शब्द बहुवचन में है, दिनों में, अंतिम 2 दिन, अंतिम 2000 वर्ष। अब 8वां पद, क्योंकि सब भोजन आसन गंदगी से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। आज इसे पाने के लिए हर कहीं ढूंढें, हर तरफ देखें और देखें कि क्या हम उस दिन में हैं। सारी मेजें, क्यों? वे प्रभु भोज में जाते हैं और पहली बात, खाद्य पदार्थ पंक्ति में हल्की रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं या सोडा की पपड़ी लेते हैं और इसे तोड़कर और प्रभु भोज को करते हैं, जबकि इसे पवित्र आत्मा के हाथों से बनाया जाना चाहिए और वो बिना खमीर की रोटी होनी चाहिए। मसीह मलिन और गंदा नहीं है और रोटी उसका प्रतिनिधित्व करती है। एक और बात, वे उन लोगों को इसे देते हैं जो शराब पीते हैं,
झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू चबाते हैं, बस कुछ भी करते हैं जब तक वे कलीसिया से संबंध रखते हैं। इससे दूर रहें। यदि एक मनुष्य कभी इसे लेता है, जब हम इसे यहाँ खा रहे होते हैं, वह सांस लेते हुए और पीते हुए खुद के लिए दंड को ला रहा है, प्रभु के देह को नहीं पहचान रहा है। यदि वो जीवन को नहीं जीता है तो इससे दूर रहे। और यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका अपना विवेक दोषी है। वो जो नहीं खाता उसका मेरे साथ कोई साझा नहीं, यीशु ने कहा। लेकिन प्रभु की सारी मेजें गंदगी से भर गई हैं, कोई भी स्थान शुद्ध नहीं है। सुनना, क्या ऐसी आज की तस्वीर नहीं है? वह किसको ज्ञान सिखाएगा और वो किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? कौन ज्ञान को सीखेगा और वो किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? तो ठीक है, धन्य हो परमेश्वर, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं नाजरीन हूँ, मैं पिलग्रिम होलीनेस हूँ। इसका परमेश्वर के लिए एक चीज का भी वास्ता नहीं है, बस ये एक और टेबल है। मैं किसी सिद्धांत का अर्थ समझाऊंगा। किस प्रकार का सिद्धांत? मेथोडिस्ट का, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल का, बाइबल का सिद्धांत। मैं किसी सिद्धांत का अर्थ समझाऊंगा। आप कैसे जानेंगे? जब आपको यह मिल जाता है। हम इस बात पर शुक्रवार की रात को जाएंगे, समझे? मैं किसी सिद्धांत का अर्थ समझाऊंगा। अब देखो, क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? छोटे बालक कहते हैं, ठीक है, मैं कलीसिया जाता हूँ, मेरी माँ इसी कलीसिया से थी। प्रिय भाई, मेरे पास इसके विरोध में कुछ भी नहीं है और मैं इस बात को समझता हूँ कि इसे टेप किया जा रहा है। यह अच्छी बात है, अपनी माँ की कलीसिया से संबंध रखना। लेकिन सुनिए, आपकी माँ एक उजियाले में चली, आप दूसरे उजियाले में चल रहे हो। लूथर एक उजियाले में चला, वेस्ली दूसरे में चला, वेस्ली एक उजियाले में चला, पेंटिकॉस्टल दूसरे में चले। लेकिन हम आज उससे भी ऊपर चल रहे हैं और यदि कोई दूसरी पीढ़ी है तो वह हमसे भी आगे चली जाएगी। पहले आरंभ के दिनों में जब चीज चौड़ी थी, बहुत ही चौड़ी, लूथर ने विश्वास के द्वारा धर्मीकरण की शिक्षा दी। ऐसा केवल कैथोलिक मत से लोगों को प्रोटेस्टेंटवाद के अंदर लाने के लिए था, वचन के इर्द गिर्द संगति में लाने के लिए। विश्वास के द्वारा धर्मीकरण यह एक बड़ा चौड़ा क्षेत्र था। वे इससे कभी भी नहीं हिले। साथ ही जॉन वेस्ली नाम की एक और बेदारी आई, इसने उन्हें उससे हिला दिया और उसे आगे पवित्रीकरण में ले आया। एक अच्छा जीवन जीना, साफ परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र किया जाना आपके हृदय में आनंद देता है। इसने बहुत सारे लूथरन सिद्धांत को हिलाकर रख दिया। तब साथ ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ पेंटिकोस्ट आए और पवित्र आत्मा को पाने के द्वारा इसे फिर से सकड़ा कर दिया। ये सही बात है। और अब इसने हिलना आरंभ कर दिया है और वे दान और लौटाया जाना और परमेश्वर का आत्मा चिन्हों और अद्भुत कामों की परिपूर्णता में आ जाता है कलीसिया के अंदर और पेंटिकोस्ट को हिला डाला। यह क्या है? हम प्रभु यीशु के आगमन के बहुत ही नजदीक हैं। इतना तक कि वही आत्मा जो उसमें थी वो कलीसिया में काम कर रही थी, बिल्कुल उन्हीं कामों को करते हुए जो उसने तब किए जब वो यहाँ धरती पर था। ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ है, प्रेरितों के समय से लेकर इस समय तक। क्यों? देखो, ये चौड़ा है, सकड़ा होता जाता है, सकड़ा होता जाता है, सकड़ा होता जाता है। ये क्या है? बिल्कुल जैसे कि आपका हाथ परछाई पर आ रहा है। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ये क्या है? यह एक प्रतिबिंब है। लूथर क्या था? मसीह का एक प्रतिबिंब। वेस्ली क्या था? मसीह का एक प्रतिबिंब। देखो, बिली संडे का युग अभी अभी समाप्त हुआ है। एक दिन बूढ़े डॉक्टर विटनी ने ठीक यही इस पुलपिट पर शिक्षा दी थी। पुराने स्कूल में से वो अंतिम एक था जो 90 की उम्र के आसपास चल बसे। मैं सोचता हूँ बिली संडे उसके दिनों में कुछ कलीसियाओं के लिए एक बेदारी करने वाला व्यक्ति था। उसने कोई उत्तेजना के शब्द नहीं दिए। वहाँ पर खड़े हो जाता और चिल्लाता, तुम सारे मेथोडिस्ट लोगों, इस बुरादे के गलियारे पर कदम रखो। प्रचारकों और सारे लोगों, तुम सारे बैप्टिस्टों, बुरादे के गलियारे पर कदम रखो। तुम प्रेस्बिटेरियन लोगों। उसने कोई उत्तेजना के शब्द नहीं दिए। वो इन दिनों का बिली ग्राहम था। ध्यान दें, और तब उसी समय पर जब नाम मात्र कलीसिया के पास उनकी बेदारी हो रही थी, क्या बात ने जगह ली? संपूर्ण सुसमाचार की बेदारी हो रही थी। वहाँ पर बोसवत भाई लोग
स्मिथ विगलेसवर्थ और डॉक्टर प्राइस, एमी मैकर्सपर्सन, वे सारे आगे आए। देखो, एक रात स्मिथ विगलेसवर्थ की मृत्यु हो गई, अगली सुबह को डॉक्टर प्राइस की मृत्यु हो गई। 24 घंटे के भीतर मैं कार्य क्षेत्र में था। अब मेरा अंत आ रहा है। देखो, आप बिली ग्राहम के बारे में अधिक नहीं सुनते हैं, आप ओरल रॉबर्ट के बारे में अधिक नहीं सुनते हैं। मैं अपनी सभाओं को छाया होते देखता हूँ। क्या मामला है? हम अंत में हैं, एक और युग। बिली संडे और वे कैसे आए? वे महान मूडी के बेदारी के ठीक बाद में आए। मूडी कब आया? ठीक नॉक्स की बेदारी के बाद। नॉक्स कब आया? फिनी की बेदारी के ठीक बाद। कैल्विन के बाद फिनी आया, कैल्विन के बाद वैसे ही, और वेस्ली, लूथर के बाद वेस्ली। यह युग में से होते हुए आगे आता है। जैसे ही एक बेदारी समाप्त होती है, परमेश्वर दूसरे को ऊपर उठाता है और अधिक उजियाले को डालता है। बस ऐसे ही आगे चलता रहता है। अब हम इस समय के अंत में हैं। हर एक मनुष्य ने मसीह के आगमन के लिए उसके जंक्शन के अंत को देखा है, लेकिन उनके पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ था। यहूदियों का लौटना, आकाश में उड़ती तश्तरी, वे सारी चीजें जो हम आज देखते हैं, लेकिन हम अंत में हैं। हम अभी यहाँ हैं। वे जानते थे कि कलीसिया को सामर्थ को पाना था, जो कलीसिया में मसीह की जैसे ही कार्य करेगी, क्योंकि जैसे जैसे परछाई गहरी और गहरी होती जाती है, ये और अधिक प्रतिबिंबित करती है। आप एक छाया को लें, उस छाया से दूर जाएं, आपको छाया का बहुत ही छोटा सा प्रतिबिंब मिलता है। कुछ समय के बाद छाया और नजदीक होती जाती है, इतना तक कि पेड़ और छाया एक हो जाते हैं। अब परमेश्वर की आत्मा ने लूथर के तहत धर्मीकरण का कार्य किया, वेस्ली के तहत पवित्रीकरण का, पेंटिकॉस्ट के तहत पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का, और यहाँ ये अंतिम दिन में है और प्रदर्शित करते हुए और बिल्कुल उन्हीं कामों को करते हुए जो उसने उस समय किए थे जब ये मसीह में था। ये क्या है? कलीसिया और मसीह एक बन चुके हैं, और जैसे ही वे एक साथ जुड़ जाते हैं, वो आखिरी कड़ी, वो आकाश में से होते हुए चिल्लाती हुई जाएगी। वेस्ली ऊपर आ जाएगा, लूथर और बाकी के सारे जो उन दिनों में वहाँ पर थे। वह जो पहला है वो आखिरी होगा, वो जो आखिरी है वह पहले होगा, और वहाँ पुनरुत्थान आ जाएगा। हम अंत समय पर हैं। सुनना, यही है जो पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा धर्मीकरण के द्वारा, देखो, इसकी केवल एक हल्की सी छाया थी। पवित्र आत्मा पवित्रीकरण के द्वारा इसकी थोड़ी और गहरी छाया थी। पवित्र आत्मा इसके बपतिस्मे के द्वारा थोड़ी और गहरी छाया। अब पवित्र आत्मा उसके बिल्कुल उसी व्यक्ति के लौटाए जाने के द्वारा, जो यहाँ होता है, चिन्हों और अद्भुत कार्यों को विकसित करते हुए जैसे उसने आरंभ में किए थे। महिमा हो, मुझे पवित्र शोर शराबा करने वाला बुलाएंगे। जो कुछ भी हो, अब हो सकता है वैसे ही आप भी शुरू करें। सुनना भाइयों, इसे सुने। सब भोजन आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वो किसको ज्ञान सिखाएगा? किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? न ही छोटे बच्चों को, प्रेस्बिटेरियन बच्चों को, मेथोडिस्ट बच्चों को, पेंटिकॉस्टल बच्चों को, लूथरन बच्चों को, नाजरीन बच्चों को। वो किसी ऐसे को चाहता है जो स्तनों से दूर होने की इच्छा रखते हैं और कुछ तगड़ा मांस खाने के लिए तैयार हैं। यहाँ ये आता है, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ, क्योंकि मैं इन लोगों से थड़थड़ाते हुए होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करूंगा, जिनसे उसने कहा, विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, और यह वो आराम देना है, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। वो पवित्र आत्मा जो कि इस तरह से पेंटिकॉस्ट के दिन, बस ये ऐसे ही नहीं आता है, इसके आने से 712 वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी। यहाँ पर ये पेंटिकॉस्ट के दिन पर है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आया। किसी ने कहा, सबत के दिन को मानना। मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ या किसी की कलीसिया या धर्म को प्रकाश में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन कहा सबत का दिन परमेश्वर का विश्राम दिन सबत का दिन था। यहाँ विश्राम का दिन है, ये विश्राम है। उसने कहा कि तुम थके हुए को विश्राम दो। ऐसा ही है। आमीन। ये आज्ञा पर आज्ञा होगी, नियम पर नियम होगा। यहाँ ये विश्राम है। पवित्र आत्मा क्या है? विश्राम। ओह,
हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What is he? वो क्या है? वो एक जो तुम में आता है, तुम्हें शांति देता है, आपका चिन्ह, आपका सहायक, ढांढस दिया, विश्राम पर मोरबंद हुआ। आप कैसे? ये एक चिन्ह है। संसार जानता है कि आपके साथ कुछ तो हुआ है। क्या है ये? यह एक सहायक है। क्या है ये? एक मोहर। आप विश्राम कर रहे हैं। आपके पास यह आपका वकील है। यदि आपको आपके साथ कुछ तो होता है, वहाँ पर कोई तो है जो आपके लिए शीघ्रता से वकालत को करता है। देखो, मध्यस्थता को कर रहा है। यह कलीसिया में रहते हुए परमेश्वर का आत्मा है। बिल्कुल ठीक इसकी भविष्यवाणी की थी कि जब वो आएगा तो वो क्या होगा। यह एक सनातन के लिए होगा, अनंत विश्राम। परमेश्वर ने संसार को बनाया। इब्रानियों 4 अध्याय। परमेश्वर ने संसार को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। ये सही बात है। 8वां दिन घूमकर वापस आता है नीचे। उसने इसे यहूदियों को एक वाचा के लिए दिया, कुछ ठहराए हुए समय के लिए। ये सही है। लेकिन वे जाकर और एक दिन विश्राम करते हैं। वापस जाकर सप्ताह के पहले दिन फिर से शुरू करते हैं, नया फिर से शुरू करते हैं। यह वो विश्राम नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर ने बात की थी। जब परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार बनाया, जब वो विश्राम पर चला गया, तब से लेकर उसने विश्राम किया। ये सही बात है। इससे बात खत्म हो जाती है। वह 8वें दिन पर वापस नहीं आया और फिर से शुरू करे। यह तो केवल एक छाया थी। अब यह एक नमूना था, जैसे चंद्रमा से सूर्य का। लेकिन जब सूरज ऊपर आता है तो हमें अब चांद की आवश्यकता नहीं होती। अब इस पर ध्यान दें। ओह, प्रकाशित वाक्य 11 में वो स्त्री जिसके पैरों के नीचे चंद्रमा और सिर पर सूर्य है। ओह, हम बाइबल में से होकर जा सकते हैं छोर से छोर तक और आपको दिखा सकते हैं, समझे। लेकिन यह क्या है? जब बाइबल ने इब्रानियों के 4 अध्याय में कहा, यदि यीशु ने उन्हें विश्राम का दिन दिया होता तो वह इसके बारे में बात में बोलते। उन्होंने विश्राम के दिन की बात की होती। उसने एक विश्राम के लिए किस दिन के बारे में बात की? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती का 11वां अध्याय 22वां पद। देखो, हम उसके बाद इसे देखते हैं जब हम उसके पास आते हैं। उसके लिए इब्रानियों 4 में कहा, जो यीशु के विश्राम में प्रवेश कर गया है वह उसके सांसारिक कार्यों से छूट गया है, जैसे परमेश्वर ने उसके विश्राम को किया जब उसने संसार को बनाया, तो फिर कभी भी इसमें नहीं लौटता है। कब तक? आप कब तक पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद हुए हैं? तुम्हारे छुटकारे के दिन तक। वहाँ वो विश्राम है, सहायक है, वकील है, मोहर है, छुड़ाने वाला है। ओह, मैं एक प्रकार से उत्तेजित हो जाता हूँ, या मुझे एक तरह से आशीष मिलती है। ओह, क्या यह हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई है भाई ब्रैनम? क्या यह बाइबल से प्रमाणित होता है? अच्छी बात है। आइए योएल की ओर जाएंगे, देखते हैं कि योएल ने इसके बारे में क्या कहा। मैं परमेश्वर के धन्य वचन के लिए कितना आभारी हूँ। क्या आप इससे प्रेम करते हैं? मैं सोचता हूँ कि यदि यह वचन के लिए नहीं होता तो मैं नहीं जानता कि हम कहाँ खड़े होते। तो ठीक है, हम अभी योएल में हैं। हम योएल की ओर जा रहे हैं। योएल का 2 अध्याय और हम 28वें पद से आरंभ करने जा रहे हैं। योएल 2:28। मसीह के आने से 800 वर्ष पहले भविष्यवक्ता आत्मा में था। अब सुनना, और ऐसा होगा उन बातों के बाद कि मैं सब प्राणियों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न को देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और मेरे सेवकों पर और मेरे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। और मैं ऊपर आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू, आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। सूर्य अंधियारे में बदल जाएगा और चंद्रमा लहू सा हो जाएगा, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। उस समय पर ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। यही एक ओह क्या योएल, क्या आपने ध्यान दिया? प्रेरितों के काम 2 में पतरस ने इसी पद को लिया। कहा, हे इज़राइल के लोगों, मेरे शब्दों को सुनो। ये शराब पिए हुए नहीं है, यह मोर बंद हुए, ढांढस पाए हुए,
विचित्र छाप को पाए हुए लोग हैं। वे मदिरा पिए हुए नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं। प्रेरितों के काम 2 देखते हुए यह दिन का तीसरा पहर है, लेकिन यह वही है जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, यह कहते हुए ऐसा अंत के दिनों में होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। ये क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? तो ठीक है, अब आइए फिर से ध्यान दें। विश्वासियों से प्रतिज्ञा की गई, यह वही है। अब ये पवित्र आत्मा हम देखेंगे कि यह क्या है। बस 1 मिनट, यह किसके लिए प्रतिज्ञा की गई है? विश्वासियों के लिए। आइए अब लूका के 24वें अध्याय पर जाएं। सुनना कि यीशु ने धरती को छोड़ने से पहले उसके अंतिम शब्दों में क्या कहा था। लूका का 24वां अध्याय। और आप जो लोग इसे अभी लिख रहे हैं, आप इसे चिन्हित करके रख सकते हैं, फिर कल इसका अध्ययन करें जब आपके पास समय होता है। अब लूका 24:49 यीशु को बोलते हुए सुनना। अंत में जब वह महिमा में ऊपर उठाया जा रहा था, स्वर्गारोहण, यहाँ ये वचन है जो उसने अपने चेलों से कहे थे, देखो मैं मेरे पिता की प्रतिज्ञा को भेजता हूँ। कौन सी प्रतिज्ञा? मोहर, चिन्ह, सहायक और ये सारी चीजें जिनके बारे में मैंने बताया, हजारों गुना अधिक मैं तुम पर अपने पिता की प्रतिज्ञा को भेजता हूँ। क्या प्रतिज्ञा? वो एक जिसे यशाया ने कहा वो आएगा। मैं इन लोगों से हकलाते हुए होठों और अन्य जुबानों से बातें करूंगा। मैं उस विश्राम को तुम पर भेजूंगा। योएल ने जिसके बारे में कहा उसे मैं भेजूंगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर यूं कहता है, मैं तुम पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। ओह, मैं तुम्हें भेजूंगा और सब राष्ट्रों को बनाऊंगा। सारे लोगों को यरूशलेम से लेकर मैं इस वाचा के नीचे अब्राहम के बीज को लेकर आऊंगा। मैं उनमें से हर एक को मोहर करूंगा। देखो, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। मैं तुम पर अपने पिता की प्रतिज्ञा को भेजूंगा, लेकिन तुम ठहरे रहना, मतलब इसी नगर यरूशलेम में रुके रहना जब तक तुम ऊपर से सामर्थ को न पाओ। तब पवित्र आत्मा क्या है? ऊपर से सामर्थ, ना ही बिशप से सामर्थ, ना ही कलीसिया से सामर्थ, लेकिन ऊपर से सामर्थ। वो सामर्थ कैसे आई? कलीसिया में जुड़ने के द्वारा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप ऐसा करें, कहें यह सही बात है। कलीसिया में जुड़ने के द्वारा, प्रचारक के साथ हाथ मिलाने से नहीं श्रीमान। अब आप जो कैथोलिक लोग हैं, अपनी जीभ बाहर निकालकर और पहला प्रभु बोझ लेना नहीं श्रीमान। ये कैसे आया? ऊपर से सामर्थ। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रेरितों के काम 1:8 को देखें। वे अब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। जब वे इकट्ठे हुए तब वे यहाँ यीशु के विषय में बात कर रहे थे और यहूदा के स्थान पर एक दूसरे को लेने के लिए नियुक्त किया गया था। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु इसके बाद जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या आप ब्रैनम टैबरनेकल के सदस्य बन जाते हैं? नहीं, आप मेथोडिस्ट कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, कैथोलिक कलीसिया के, प्रेस्बिटेरियन के। बाइबल में ऐसा नहीं है। यह मनुष्य के बनाए गए सिद्धांत हैं। लेकिन तुम्हारे एक प्रचारक बनने के बाद तुम सामर्थ को पाओगे? नहीं श्रीमान। तुम्हारी बैचलर ऑफ आर्ट की पदवी के बाद तुम सामर्थ को पाओगे? नहीं श्रीमान। तुम्हारी डीडी की पदवी मिलने के बाद सामर्थ में आओगे? नहीं श्रीमान। पानी में बपतिस्मा लेने के बाद तुम सामर्थ को पाओगे? नहीं श्रीमान। तुम्हारा पहला प्रभु बोझ ले लेने के बाद तुम सामर्थ को पाओगे? नहीं श्रीमान। देखो, यह सब मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं। सुनना, बाइबल ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ। तब इसके बाद तुम गवाह होगे। केवल तुम 12 ही। तुम यरूशलेम में गवाह होगे। तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह होगे और पृथ्वी के भागों के शोर तक जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जब उसने इन बातों को कहा, जब वे उसको देखते रहे, वो ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। अब सीधे पन्ने को पलटेंगे।
इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखें। जब पेंटिकोस्ट का दिन पूरी तरह आया तो वे सब एक चित होकर एक स्थान पर इकट्ठे थे, और अचानक ही पास्टर आ गया और मैं वहां लीक से हट गया हूँ। क्या नहीं हटा? अचानक याजक वेदी पर आ गया? नहीं। और एक आवाज हुई, न ही एक ढोंगी विश्वास वहां पर था। एक आवाज, एक सेवक दरवाजे पर पहुंच रहा था। याजक ने प्रभु बोझ लिया था पवित्र स्थान से बाहर आते हुए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। There came a sound from heaven, not the rustling of the feet. There came a sound from heaven as a rushing आकाश mighty से wind. आवाज आई, ना ही पैरों की सरसराहट। वहां आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की आवाज आई। And it ओ filled प्रभु, all the house where they और were उससे sitting. सारा घर जहां वे बैठे थे भर गया। पवित्र आत्मा क्या है? यहाँ है ये जहाँ उन्हें सामर्थ मिलती है। यहाँ है ये जहाँ उन्हें रुके रहना चाहिए था। यहाँ पर क्या हुआ जब उन्होंने ऐसा किया? सब ने भविष्यवाणी की थी, उत्पत्ति से लेकर ठीक आगे तक, अब्राहम से होते हुए ठीक आगे तक। यह आएगा, और ये कैसे आएगा, और परिणाम आएंगे। ये क्या है? विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए प्रतिज्ञा की गई थी। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे भर गया, और उन्हें आग के जैसे जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोलना आरंभ किया। अब हम उस बात को शुक्रवार की रात को लेने वाले हैं। हम इसे ठीक वहीं पर छोड़ देंगे। देखो यह किस तरह से है। यह कलीसिया के लिए एक प्रतिज्ञा है, पूरी तरह से एक प्रतिज्ञा। All right. तो ठीक है, अब हम यह देखने जा रहे हैं कि उनके भरे जाने के बाद वे कब तक के लिए मोर हुए थे। यहाँ पर कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला है? आइए आपके उठे हुए हाथों को देखें। बिना पवित्र आत्मा की तुलना में पवित्र आत्मा पाए हुए लोग कहीं अधिक हैं। हम चाहते हैं कि आप हम में से एक बने। भाइयों बहनों, जब आप समझने लगते हैं यह क्या है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो आप में वास करता है ताकि परमेश्वर के कामों को करें। जब भी परमेश्वर ने कभी अपनी आत्मा को अपने किसी सेवक, अपने किसी भविष्यवक्ता, अपने किसी शिक्षक के अंदर भेजा, अपने किसी भी प्रेरित के लिए, उन्हें हमेशा संसार के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। उन्हें पागल समझा जाता था। ऐसा वहाँ हर युग में होता था। जब पौलुस अग्रिप्पा के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा, जिस तरह से इसे विरुद्ध मत कहा गया। विरुद्ध मत क्या है? पागल। जिस तरह से वे पागल बुलाते हैं, पागलों का एक झुंड, इसी प्रकार से मैं हमारे पूर्व पिताओं के परमेश्वर की आराधना करता हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। जी हाँ श्रीमान, ये सही है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। अब इस पवित्र आत्मा के उन पर आने के बाद इसने उन्हें इतना प्रेमी बना दिया, इतना तक कि हर एक चीज सबकी हो गई थी। क्या ये सही है? ओह मेरे प्रभु, क्या ही संगति है। हम कभी कभी उस गीत को गाते हैं, ओह क्या ही संगति है, ओह क्या ही दैविक आनंद है। ऐसा ही है। उन्होंने चिंता नहीं की कि क्या वो सूरज निकला है या नहीं निकला है। उन्होंने आराम का फूलों से भरा बिस्तर नहीं मांगा। अब मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करूंगा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, श्रीमान ब्रैनम, यदि आप मुझे गारंटी देंगे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, यदि आप मुझे गारंटी देंगे कि मुझे तेल के कुएं मिल जाएंगे, और क्या मुझे सोने की खदानें मिल जाएंगी, और मैं देखो लोग इसे सिखाते हैं और वे झूठ सिखाते हैं। परमेश्वर ने उन बातों की प्रतिज्ञा नहीं की है। एक व्यक्ति जो कभी भी पवित्र आत्मा को पाता है, वह इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या वह रोटी मांगेगा या नहीं। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक स्वर्ग से बंधी सृष्टि है। वह नहीं, उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह सही है। वो परवाह नहीं करता है। आने दो, जाने दो, क्या भी होने दो, उनकी निंदा करने दो, मजाक उड़ाने दो, आपकी प्रतिष्ठा खोना। आप किसकी चिंता करते हैं? आप महिमा के रास्ते पर हैं। हालेलुया। आपकी आंखें मसीह पर टिकी हैं और आप अपने मार्ग पर हैं। आप परवाह नहीं करते कि संसार क्या कहता है। यही है जो पवित्र आत्मा है। यह एक सामर्थ है, यह एक मोहर है, यह एक सहायक है, यह एक वकील है, यह एक चिन्ह है। ओह प्रभु, यह आश्वासन है कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है।
मैंने कितना समय लिया है? मेरे पास अभी 8 मिनट और हैं। तो ठीक है, मेरे पास यहाँ बहुत सारे वचन हैं। मैं नहीं सोचता कि मैं उन्हें ले सकता हूँ, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब एक मनुष्य पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद क्या यह संभव है कि सतावट और चीजों के कारण से उसे वापस आना पड़े? और अब वह हारने वाला नहीं है, वह अब भी परमेश्वर का पुत्र है। वो हमेशा ही पुत्र रहेगा, क्योंकि आप कब तक मुहरबंद हुए हैं। ये सही है, यही है जो बाइबल ने कहा। अब चेलों को पिटे जाने के बाद उनका मजाक उड़ाया गया था, उनका उपहास उड़ाया गया और इत्यादि। उन्होंने सोचा ये वो समय है कि थोड़ी देर में एक साथ वापस चले जाएं। आइए प्रेरितों के काम की ओर जाएं, उसका 4था अध्याय, और देखें जब ये क्या हुआ। अब यह आप लोगों के लिए है जिन्हें ये पहले ही मिल चुका है। प्रेरितों के काम 4था अध्याय। अब पतरस और यूहन्ना को पीटा गया और बंदीगृह में डाल दिया गया चंगाई करने की वजह से। कलीसिया के फाटक पर एक चंगाई की सभा का आयोजन करने के कारण। कितने लोग ये जानते हैं? वहाँ एक मनुष्य पड़ा हुआ था जो एक प्रकार से अपने पैरों से लंगड़ा था, वह चल नहीं सकता था। 40 वर्षों से ऐसा ही था। और पतरस वहाँ से होकर गुजरा और उसने कहा, उसने उसके कटोरे को बाहर निकाला और उसके कटोरे में कुछ तो उसके खाने के लिए डाले। और पतरस ने दर्शाया कि वो एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रचारक था। उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था। उसने कहा चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। देखो, वो इसकी चिंता नहीं कर रहा था, लेकिन वो एक स्वर्ग से बंधा हुआ सृष्टि था। ओह, काश हमारे पास उस बात पर थोड़ी देर जाने का समय होता। देखो, वह स्वर्ग से बंधा हुआ था, वह ढांढस पाया हुआ था, उसके पास आत्मा थी, उसके पास सामर्थ थी। वो चलकर आगे गया और कहा, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य ने कहा, आपके पास क्या है श्रीमान? मेरे पास विश्वास है, मेरे हृदय में कुछ तो है जिसकी शुरुआत लगभग 10 दिन पहले हुई थी। मैं वहाँ ऊपर के कमरे में था और अचानक ही सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने की थी, मैं यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक चला था। मैंने उसके साथ मछली पकड़ी, मछलियों को खींचकर बाहर निकाला। मैंने ऐसे अलग अलग काम किए और मैंने उसे बीमारों को चंगा करते हुए देखा था। वो मुझसे हमेशा कहता था, पिता मुझ में है, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। सो मैं इसे नहीं समझ सका, लेकिन उसने कहा, अब मैं अपेक्षा नहीं करता कि तुम इसे समझोगे। इन बातों को तुम नहीं समझते हो, तुम केवल उन्हें ले लो। मैं इसे अभी तक नहीं समझता हूँ और मुझे मत बताओ कि तुम समझते हो, क्योंकि तुम नहीं समझते। देखा, तो मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ, मैं इसे समझा नहीं सकता, लेकिन केवल एक चीज जिसे मैं जानता हूँ, मैंने इसे पा लिया है। तो ठीक है, आप कहते हैं ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं है। ओह, निश्चय ही ये है। उन रोशनी की ओर देखो। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे पकड़ा तो उन्होंने कहा, मुझे ये मिल गया। वह नहीं जानता था कि उसके पास क्या था, लेकिन उसके पास ये था। और मैं चाहता हूँ कि कोई तो मुझे आज रात बताए कि बिजली या विद्युत शक्ति क्या है। वे अभी तक नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन हमारे पास ये है। आमीन, ये सही है। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि बिजली या विद्युत शक्ति क्या है। वे इसका उपयोग कर सकते हैं, इसे उजाला कर सकते हैं, इसे जला सकते हैं, इसे क्रिया में ला सकते हैं, लेकिन इसे उत्पादक वस्तु के द्वारा उत्पन्न किया गया है। 2 टुकड़े इस तरह से एक साथ संचालित हो रहे हैं, ये इसे उत्पन्न करता है। और यही सब वे जानते हैं। यह प्रकाश को देगा और इसमें विद्युत शक्ति होती है। और यही परमेश्वर की आत्मा के समान है। जब आपको एक टुकड़ा मिलता है तो ये आप हैं और दूसरा टुकड़ा परमेश्वर है, और उन्हें इस तरह से एक साथ इधर से उधर संचालित किया जाता है। यह आपके लिए कुछ तो करेगा। ये सही बात है। ये प्रकाश को देगा, यह सामर्थ को देगा। आप नहीं जानते कि यह क्या है और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह क्या है, लेकिन आप जान जाते हैं जब आपको यह मिल जाता है। यह एक बात तो निश्चित है, और यह आपके लिए है, यह आपका है, यह आश्वासन है। ये सही बात है। यह प्रकाश क्या दिखाता है? वहाँ आश्वासन है, ये प्रकाश है। अब इस पर ध्यान दें। अब आप नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन इन लोगों ने कहा, तो ठीक है। उन्होंने एक बात कही जो वे जानते हैं। हम जानते हैं कि वे अज्ञानी हैं, कुछ तो ज्यादा पागल या नट है। आप देखो, जैसे उस छोटे जर्मन ने कहा कि वो पागल था। देखा, कहा वे अज्ञानी और अशिक्षित हैं, लेकिन वे उस मछुआरे के साथ रहे हैं, वहाँ पर उस बड़े के साथ जो यीशु कहलाता है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वे उसी काम को कर रहे हैं जो काम वो करता है।
यही वो पवित्र आत्मा है। क्या यीशु एक अज्ञानी मछुआरे में रहता है, एक बड़े में, या जो कुछ भी वो है, अज्ञानी प्रचारक, ये जो भी है, ये तो एक मनुष्य है जो संसार की बातों से अज्ञानी होना चाहता है और यीशु को अपने अंदर आने देना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा, वो मोहर, वो सहायक, वो प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करता। केवल एक चीज वो चाहता है, वो है परमेश्वर। जब परमेश्वर क्रम में स्थापित कर रहा था, उसने कहा, हे सारे लेवियों, मैंने तुम्हें बाहर बुलाया है और तुम्हें याजक बनाया है, और तुम्हारे सारे अन्य भाई लोग 12 गोत्र और 11 गोत्र तुम्हें दशमांश देंगे। जब तुमको सेब के 9 ढेर मिले, तब एक ढेर लेवियों के लिए उंडेल देना। जब तुम अपनी भेड़ों को उस भवन में से होते हुए चराते हो, 10वीं भेड़ को उठा लेना। मैं परवाह नहीं करता हूँ यदि एक छोटी भेड़ हो या एक बड़ी हो, मोटी है या एक कमजोर है, ये लेवियों की है। अब लेवियों, जब ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाए, तब तुम भी प्रभु को दशमांश देना। तुम पूले को हिलाकर भेंट चढ़ाते हो, उठाई हुई भेंट चढ़ाते हो, भिन्न भिन्न भेंट चढ़ाते हो, तुम प्रभु को दशमांश दो। कहा मूसा, तुम्हारे भाग के लिए मैं तुम्हारा हूँ। ओ प्रभु, उसने कहा, मैं तुम्हारा संतुष्ट करने वाला भाग हूँ। और यही कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा है। चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक संतुष्ट करने वाला भाग है। हालेलुया। पढ़ाई लिखाई, मैं मुश्किल से इस किताब को पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक संतुष्ट करने वाला भाग है। यह अच्छी बात है। डॉक्टर की डिग्री, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, पीएचडी या एलडी या कुछ भी और नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, संतुष्ट करने वाला भाग। यही वो भाग है जो मुझे चाहिए। यही वो भाग है जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो। इन बाकी की पुरानी चीजों को निकाल फेंको, सारी प्रतिष्ठा और बाकी की हर एक चीज, और छोड़ दो, और परमेश्वर के संतुष्ट करने वाले भाग को पालो। क्योंकि इस धरती से आपने जो पाया है, जब आप जाएंगे तो आप यही छोड़ जाएंगे। लेकिन यदि आपने उस संतुष्ट करने वाले भाग को पा लिया है, तो यह आपको निश्चित रूप से ऊपर ले जाएगा। हम हमेशा ही आज बीमा को करवाते हैं ताकि जिम्मेदारी लेने वाले को इसे दें। आइए परमेश्वर के संतुष्ट करने वाले भाग को प्राप्त करें और जिम्मेदारी लेने वाले की बजाय ऊपर लेकर जाने वाले को पाएं। आप जानते हैं, वे दोनों काम करते हैं। अब आइए देखते हैं। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, न ही याजकों के पास वापस गए। देखो, इससे पता चलता है कि उनके पास ये था। वे फिर से उस पुरानी ठंडी औपचारिक चीज पर वापस नहीं जा रहे थे। जी नहीं, वापस जाकर कहें कि अब यहाँ देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया। नहीं नहीं, उनके पास उनके अपने साथी थे। उनमें से वहाँ केवल 1 दर्जन ही थे, लेकिन इतने साथी काफी थे, थोड़े से मुट्ठी भर लोग। वे छूटकर जब उन्होंने उन्हें पीटा और उन्हें धमकाया, उसके बाद कहा, यदि तुमने फिर से कभी यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया, या ओह मेरा मतलब, अच्छा यह सही है, देखा, यदि तुमने फिर से कभी यीशु के नाम में प्रचार किया, जो कुछ भी तुम करोगे हम तुम्हें पकड़ लेंगे। कहा, यह पूर्ण रूप से धमकी है। आइए बाकी भाइयों की ओर जाएंगे। ओह, यही वो तरीका है। एकता में सामर्थ्य है, एकता में वहाँ सामर्थ्य है। कहा, आओ हम बाकी के भाइयों के पास जाएं और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब वे सब एक साथ आए और वे उनके अलग अलग अनुभव को बता रहे थे। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था, उनको सुना दिया। और उन्होंने यह सुना, उन्होंने एक चित होकर ऊंची आवाज से परमेश्वर से कहा। अब सुनना, उन्होंने क्या कहा, उसे देखो, उन्हें देखो। ना ही पीछे हटकर और कहा हो, हे किसी और चीज के बारे में, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। नहीं, वे बचाए गए थे, वे आत्मा से भरे हुए थे, उनके पास अनंत जीवन था। उन्होंने ऊंची आवाज को उठाया और एक चित होकर कहा, प्रभु तू वही परमेश्वर है। आमीन, मैं बस इसे पसंद करता हूँ भाई पामर, मुझे यह पसंद है। तू वही परमेश्वर है, हम ये जानते हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, जिसने अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अब देखो तुम वापस आओगे, कहोगे अब हम ना ही हम एक। अब तुम वहाँ पर जाकर और कहते हो, ठीक है अब प्रभु, अब यहाँ 1 मिनट रुकिए, वे मेरा बहुत अधिक मजाक उड़ा रहे हैं। या उसने ये नहीं कहा कि वे ऐसा करेंगे? वे सारे जो मसीह यीशु में भक्ति से जीवन बिताते हैं, वे सब सताए जाएंगे। तो ठीक है, आप जानते हैं, मेरे मालिक ने मुझे बताया कि यदि वह पकड़ा जाए, या उन्होंने नहीं कहा कि वे ऐसा कहेंगे, तो ठीक है, आप जानते हैं,
उन्होंने मुझे एक दिन इस विषय में न्यायालय में घसीटा। क्या उसने नहीं कहा, मेरे नाम के कारण तुम्हें राजाओं और हाकिमों के सामने लाया जाएगा? यह मत सोचना कि तुम क्या कहोगे, क्योंकि यह तुम नहीं हो जो बोल रहे हो। मैंने ऐसा बीते कल में होते देखा है। यह पवित्र आत्मा है जो तुम में रहता है, वो बोलेगा। देखो, ये वो है, ये सही है। तो ठीक है, यह मत सोचना कि तुम क्या बोलोगे। प्रभु के द्वारा, जिसने अपने द्वारा अपने दास दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच प्रभु तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में एक साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और सम्मति से ठहरा था वही करें। ओ प्रभु, मैं इसे पसंद करता हूँ। प्रभु, वे बिल्कुल वही काम को कर रहे हैं जो आपने कहा था कि वे करेंगे। बाइबल ने क्या कहा? अंत के दिनों में ठड्डा उड़ाने वाले आएंगे, ढींगमार, अभिमानी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, क्षमा रहित, झूठे, दोष लगाने वाले, असंयमी, उन लोगों का तिरस्कार करने वाले जो भले हैं, भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन इनकार करेंगे। वे वहाँ ऊपर कभी भी नहीं गए और ना सामर्थ को पाया। इसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसों से परे रहना, यही है जो पवित्र आत्मा है। समझे? जो ठहरा है वही करें। अब प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि हम तेरा वचन बड़े हियाव से सुना सकें। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। उस पुरानी कांटेदार हड्डी को बाहर निकालो और वहाँ एक सच्ची रीढ़ की हड्डी को प्राप्त करें। अब यहाँ देखें, हम तेरे वचन को सुना सकें और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। ओ भाई, दुष्ट आत्माएं नहीं मरते लेकिन पवित्र आत्मा भी नहीं मरता। समझे? और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। आप देख रहे हैं कि वे किस बारे में विवाद कर रहे थे। आप नहीं देखते? वे आज भी वही काम को कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी भला नहीं होता है। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे वो स्थान हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ओह, उन्हें कुछ तो मिला जब वे वहाँ ऊपर गए। क्या उन्हें नहीं मिला? प्रतिज्ञा ने कहा कि यही है जो पवित्र आत्मा है, ताकि आपको हिम्मत दे, आपको एक ढांढस दे, ताकि आपको मोहर करे, आपको एक चिन्ह दे। ओ प्रभु, सुनना। ओह, काश हमारे पास थोड़ा समय होता। हम फिलिपुस के साथ सामरियों की ओर जा सकते थे। प्रेरितों के काम 8:14 में आप जो लोग इसे लिख कर रख रहे हैं, उन्होंने बहुत आनंद को पाया था। उनके पास बड़ी बड़ी चंगाइयां हुई थी, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। लेकिन उन्होंने पतरस को लाने के लिए यरूशलेम की ओर भेजा। उसने वहां पर आकर और उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। प्रेरितों के काम 8:14। अन्य जाति, वहाँ एक कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था। वह एक अद्भुत व्यक्ति था। दशमांश देता था, लोगों के लिए आराधनालय बनवाता था, परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर का भय मानता था। एक भला मनुष्य, अच्छा प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या जो कुछ और है। देखो, एक बहुत ही भला मनुष्य। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा वह एक भला मनुष्य है, इसलिए मैं उसे एक सभा में भेजने जा रहा हूँ। मुझे अपने प्रचारक को यहाँ पर लाना होगा और उसे इसके बारे में बताना होगा। तो ठीक है। तो उसने एक दर्शन देखा, कहा याफा की ओर जाओ और तुम्हें वहाँ एक शमोन नाम का एक चमरकार मिलेगा और वहाँ पर एक है शिमोन पतरस, वहाँ है, उसे यहाँ पर आने दो, वो तुम्हें जरिया बताएगा, क्योंकि उसने कुछ तो पाया है। और जब पतरस वहाँ पर खड़ा हुआ और कुरनेलियुस उस प्रचारक की आराधना करने वाला था, वो था, लेकिन पतरस ने कहा खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे जैसा ही मनुष्य हूँ। और जब पतरस इन वचनों को बोल ही रहा था कि वे किस तरह वापस गए आदि में, मैं उन्हीं बातों के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेलने की प्रतिज्ञा की थी। जब वो इन वचनों को बोल रहा था तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। जी हाँ, यही वो पवित्र आत्मा है जिसके लिए ये है, निश्चय ही। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए।
अब इफिसियों में ध्यान दें, वहाँ एक बैप्टिस्ट भाई था। वो पहले एक वकील, होशियार, बुद्धिमान मनुष्य था, नियम को जानता था, महान मनुष्य, विद्वान। एक दिन उसे बाइबल पढ़ने को मिली और उसने देखा कि मसीहा के नाम से एक आने वाला है। और जब उसने इसे पढ़ा, क्योंकि वो इस यीशु के बारे में सुनने लगा, और उसने कहा, मैं इससे सहमत हूँ और मैं स्पष्ट रूप से अपने विश्वास का खुलेआम दावा करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो एक सच्चा बैप्टिस्ट था। साथ ही वो यहाँ आता है, मैं स्पष्ट रूप से खुलेआम दावा करता हूँ कि यीशु ही मसीह है। वो ऐसा इतना अधिक करने लगा कि परमेश्वर ने उसे सेवकाई में बुला लिया। परमेश्वर हमेशा ही सच्चे हृदय से बात करेगा। और वहाँ नीचे अक्विला और प्रिस्किल्ला नाम के एक छोटे से तंबू बनाने वाले पति और पत्नी थे। वे तंबू बनाने वाले थे। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय आपको इनके बारे में बताता है। पौलुस, वे उसके मित्र थे। उन्होंने पवित्र आत्मा को पौलुस और उसकी शिक्षा के हाथों के नीचे पाया था। उन्होंने सुना कि वहाँ एक बेदारी हो रही थी, इसलिए वे वहाँ पर चले गए। इसमें केवल 10 या 12 लोग ही उपस्थित हुए थे। सो वो इसे देखने के लिए वहाँ गया और उसने इस प्रचारक को उसके हृदय की सच्चाई से प्रचार करते हुए सुना। उसने कहा, आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि वो सच्चाई को सुनेगा। तब सभा के समाप्त होने के बाद उसने उसे तंबू के पीछे की ओर बुलाया और कहा, देखो, हमारा एक छोटा भाई है जो लगभग इतना ऊंचा, एक छोटा सा नोकीले नाक वाला यहूदी है, और लेकिन जब वो वहाँ पर आता है, वो तुम्हें स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन की शिक्षा देगा। तो ठीक है। कुछ समय बाद पौलुस उसी समय पर जेल में था। एक आधुनिक ढंग के प्रचारक के लिए भयानक स्थान क्या ये नहीं होगा? लेकिन वो जेल में था और प्रभु ने उसे वहीं रखा था। सो भूकंप आने के बाद जिसने उस जेल को हिला दिया, और उसने जेलर और उसके घराने को लिया और उन सबको बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु के नाम में, और वहाँ से निकल गया। वहाँ पर आ गया और उसने तभी एक छोटी सी उम्र की लड़की में से एक शैतान को बाहर निकाला था, जो वहाँ भाग्य को बता रही थी, और तब वे उस लड़की के द्वारा बहुत सा पैसा कमा रहे थे, इसलिए उसने तब उसके अवैध व्यवसाय को पर्दाफाश किया। सो तब उन्होंने इसके लिए उसे जेल में डाल दिया, और प्रभु ने जेल को हिलाकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसके पास वहाँ सत्य सुनने के लिए लोगों का एक झुंड था। आप परमेश्वर के वचन को बांध कर नहीं रख सकते हैं। वहाँ कोई बात नहीं, क्या भी हो आप नहीं कर सकते, आप बस ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर आ गया जहाँ पर यह मनुष्य था, और अक्विला और प्रिस्किल्ला, हो सकता है उनके पास कुछ सैंडविच या खाने की चीजें हो, और तब सैंडविच को खाने के तुरंत बाद कहा, हम वहाँ बेदारी की ओर जाएंगे। पौलुस वहाँ पीछे बैठा हुआ और उसके छोटे से वस्त्र को पहने हुए और इस बैप्टिस्ट प्रचारक के प्रचार को सुना। उसने कहा, यह अच्छा है आप जो प्रचार करते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी है। कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ डॉक्टर अपोलोस, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है जब से आपने विश्वास किया? ओह, उसने कहा, हम नहीं जानते कि वहाँ था। आपका पवित्र आत्मा से क्या मतलब है? हम बैप्टिस्ट हैं। कहा, तुम कैसे जानते हो कि तुम बैप्टिस्ट हो? समझे? ठीक है, हमने बपतिस्मा लिया था, हम केवल यूहन्ना के बपतिस्मे को जानते हैं। उसने कहा, उसने केवल यह पश्चाताप का बपतिस्मा दिया, यह कहते हुए कि उस आने वाले पर विश्वास करो, यह यीशु मसीह पर है। और जब उसने यह सुना तो उन्होंने वहाँ पर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और उन्होंने अन्य जुबान में बोला और भविष्यवाणी की। कहा, जो कोई भी, अब इसे कैसे करते हैं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तब हम बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। आज रात के लिए अंतिम वचन यहाँ पर आगे लेने के लिए एक और झुंड है, लेकिन हमें उसे छोड़ना होगा। आइए पहले कुरिन्थियों 12 की ओर जाएंगे और उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे और फिर हम बंद कर देंगे। तो ठीक है, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय। कितने लोग संत पौलुस की शिक्षा का विश्वास करते हैं? निश्चय ही उसने गलतियों 1:8 में कहा, यदि कोई दूत भी कुछ अलग ही सिखाए तो वो शापित होने दो। एक प्रचारक की तो बात छोड़ ही दो, यदि स्वर्ग से कोई दूत भी नीचे आकर और कुछ अलग सिखाता है तो उसे शापित होने दो। देखो, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब इसे देखें, पहला कुरिन्थियों 12। कितने लोग जानते हैं कि पुनरुत्थान में जाने के लिए हमें मसीह में होना होगा, क्योंकि ये उसकी देह है जिसे परमेश्वर ने जिलाने की प्रतिज्ञा की है। दूसरा और कोई जरिया नहीं है, दूसरा और कोई जरिया नहीं है। यदि आप मसीह के बाहर हैं, आप हो सकता है यहाँ पीछे की ओर देखें और उस पर विश्वास करें, कहें निश्चय ही
मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वो परमेश्वर का पुत्र है। अच्छी बात है मेरे भाई, जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारा हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं उसे अपने उद्धारकर्ता की नाई स्वीकार करूंगा। यह अच्छा है, लेकिन आप अब भी उसमें नहीं हैं। मैं प्रचारक के साथ हाथ मिलाऊंगा। मैं अपने पापों को अंगीकार करूंगा। वो अभी भी उसमें नहीं है। अब देखो कि पौलुस ने क्या कहा। आप मसीह में कैसे आते हो? आप खतना के रूप में कैसे जाने जाएंगे? अब्राहम वे एक चिन्ह को देते हैं। अब इसे सुनना, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, और आइए 12वें पद से आरंभ करें। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है, ना ही बटा हुआ, एक। सुनना, क्योंकि एक कलीसिया के द्वारा, मेरी बातों को कितने लोग समझ रहे हैं? एक हाथ मिलाने के द्वारा, एक जल के द्वारा नहीं, फिर कोई तो गलत है। एक पवित्र आत्मा के द्वारा, क्या ये एक बड़ा अक्षर है? यह तब पवित्र आत्मा है, समझे? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। मसीह की देह एक आत्मा है, जहां हर एक सदस्य पेंटिकॉस्ट से लेकर इस समय तक एक ही नया दाखरस पीता है। वही पवित्र आत्मा उसी परिणाम को लाता है। हम इसे कैसे करते हैं? एक आत्मा के द्वारा। यह परमेश्वर का खुला द्वार है। पवित्र आत्मा, ये क्या है? ये परमेश्वर का खुला द्वार है। यह एक चिन्ह है, यह एक मोहर है, यह एक सहायक है, यह एक वकील है, यह एक आश्वासन है, यह विश्राम है, यह शांति है, यह भलाई है, यह चंगाई है, यह जीवन है। यह इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर का खुला द्वार है। यह मसीह के लिए परमेश्वर का खुला द्वार है, जिसे परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि उसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, और वे जो मसीह में मरे हैं उन्हें परमेश्वर पुनरुत्थान के समय अपने साथ लाएगा। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम्हें तुम्हारे छुटकारे के दिन तक के लिए मसीह में मोहरबंद किया है। कितने लोग इसे विश्वास करते हैं? मसीह क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर लोग हंसें। यह कुछ तो ऐसा है जिस पर लोग हंसते हैं, लेकिन ऐसा विश्वासियों के लिए नहीं है। अविश्वासियों के लिए काश मेरे पास लंबे 2 या 3 सप्ताह होते। मैं कल रात लेना चाहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यह अविश्वासी के लिए क्या है। मैं बस जल्दी करूंगा, बस कुछ क्षण का समय। यह हंसी का पात्र है, यह एक जाल है, यह एक ठोकर है, यह मृत्यु है, यह परमेश्वर से अनंत अलगाव है। मैं बस उन चीजों के बारे में नहीं सोच सकता जो अविश्वासी के लिए है। याद रखना, जिस बारिश का अविश्वासी ने मजाक उड़ाया था, यह वही बारिश थी जिसने नूह और उसके परिवार को बचाया था। देखा, वही आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये कहते हैं पागल और मूर्खों का एक झुंड, यह पागलपन है। यह वही बात है जो कलीसिया का रैप्चर करेगी और अंत के दिनों में इसे ऊपर ले जाएगी। ये अविश्वासी पर न्याय को लाएगा। यह सही बात है। यही है जो पवित्र आत्मा है। धन्य है वे, मैं इसे मेरे हृदय की ईमानदारी से कह सकता हूँ, धन्य है वे जो इसके लिए भूख प्यास को रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कल रात हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से जब यह आता है तो क्या करता है। अब यहाँ कितने लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहेंगे और चाहते हैं कि कोई तो आपके लिए प्रार्थना करे, जिससे कि आप उजियाले को देखें। आप जानते हैं यह क्या है। अब कल रात हम लेने जा रहे हैं यह क्या करता है, और उसके बाद अगली रात को लेंगे इसे कैसे पाना है। उसके बाद हम बुलाएंगे, यहाँ लोगों को निर्देश देना है
और सीधे कमरों में जाएंगे और वहीं रहेंगे। यदि ऐसा पूरे क्रिसमस तक चलता है तो ये ठीक है, जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आता। हम इसे एक विचारशील बाइबल की बुनियाद से देखने जा रहे हैं। हम इसके समीप जा रहे हैं और इसे वैसे ही पाएंगे जैसे परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की थी और यह आरंभ में नीचे उतर आया। इसी तरह से हम इसे करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी क्या कहता है। हम परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में प्रधानता ले चुका है। ये सही बात है और मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर के पास मेरे लिए है। यदि वहाँ कुछ और भी अधिक है प्रभु, तो स्वर्ग को खोलें, क्योंकि मेरा हृदय इसके लिए खुला है। ये सही है। कितने लोग इसे चाहते हैं? अब अपने हाथ को उठाएं, कहें मेरे लिए प्रार्थना करें। अब जब आपने अपने हाथों को ऊपर उठाए रखा है, स्वर्गीय पिता, हमने लंबे समय तक शिक्षा दी है, लेकिन आपकी आत्मा यहाँ पर है। यहाँ पर हाथ हैं जो अब हवा में ऊपर उठे हुए हैं और वे जानते हैं कि ये क्या है। वे जानते हैं कि पवित्र आत्मा का क्या अर्थ है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि इस सभा के समाप्त होने से पहले कि यहाँ पर हर एक हाथ जो ऊपर उठाए जाएंगे कि उन्होंने इसे पा लिया है, इसे प्रदान करे प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे मांगते हैं कि आप उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें उनकी हृदय की इच्छा को प्रदान करें। उनके हाथों की ओर देखें प्रभु। वे आपसे प्रेम करते हैं, वे इसे चाहते हैं, वे जानते हैं कि वे नहीं जा सकते। कल रात यदि आप मेरी सहायता करेंगे प्रभु, हम इसे वचन में से साबित कर सकते हैं कि वे इसके बिना कभी भी रैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप उन्हें भूख और प्यास को दीजिए ताकि वे तृप्त हो सकें। मैं उन्हें अब आपके समक्ष रखता हूँ पिता, और इन आशीषों को प्रदान करें जैसा कि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। इससे पहले हम फिर से गाएं, मैं यह कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पर कमरे में सेवकों के झुंड से मिलना चाहता हूं। शुक्रवार की रात सभा शुरू होने से पहले, देखो शुक्रवार की रात, मैं, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? इस बात को दिखाने की कि यह क्या है, इसे कैसे पाना है और क्या आदर करना है। तब आप आंख बंद करके नहीं आते हैं किसी चीज में डंडा मारते हुए। यही कारण है कि मैंने इसे आज रात कभी नहीं पूछा। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि यह क्या है। यह एक प्रतिज्ञा है, यह एक मोहर है, यह सहायक है, यह आदि आदि है। तब कल की रात और अगली रात फिर हम ठीक उसके बाद से आरंभ करेंगे। उसके आगे से जब तक ये नहीं आता, इसकी फिक्र नहीं करना कि इसमें कितना समय लगता है। हम तब तक बने रहेंगे। अपने हृदय को शुद्ध रखें, वो इसे कभी भी अशुद्ध हृदय में नहीं उंडेलेगा। सही कर लो, तैयार रहो और वो इसे प्रदान करेगा। आइए अब हमारे हाथों को उठाएं। पास्टर ने अभी कहा और हम सहमत हैं कि कल रात को हम 7:30 के बजाय 7 बजे आरंभ करेंगे, और जिससे कि मैं आपको 9:30 के बजाय 8:30 बजे छोड़ दूंगा। 7:30 कल रात 7 बजे गीत की सभा आरंभ होगी। मैं 7:30 बजे अपने संदेश पर आऊंगा। आइए हम अपने रुमाल को निकालकर उसकी ओर हिलाएं, औपचारिक विचारधारा को तोड़ें